माइक ऑफ रखना है, सब माइक ऑफ रखना, माइक ऑफ। नमस्ते लूसी, नमस्ते। आने दो बच्चों को थोड़ी देर, इंतजार करते हैं। विशाल लाइन, नमस्ते सर जी, थैंक यू हमें सही राह दिखाने के लिए। ओके सर। राम कृष्णा उपेरती, प्रणाम सर, प्रणाम। सुनीता, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। 5 मिनट वेट कर लो। नमस्ते सर। नमस्ते यार, बस एक काम कर लो, बस माइक ऑफ कर लो बस। सोनम नोटियाल, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। शालिनी सैनी, गुड इवनिंग। मोनिका कैंडियाल, सर जी नमस्ते, नमस्ते। पांच मिनट और वेट कर लो, आ जाने दो बच्चों को यार। गायत्री, गुड इवनिंग। आ जाओ यार, आ जाओ। रोशनी मलिक, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सुपेंद्र कर्णवाल, गुड इवनिंग। सीमा खत्री, बहुत खतरी हो यार, गुड इवनिंग। खतरी 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 कैसे कैसे ले। नैना नेगी, प्रीति चौधरी, रचना नोटियाल, गुड इवनिंग। शिवानी मोहन, गुड इवनिंग। खुशबू जी, गुड इवनिंग। सर नमस्ते। नमस्ते मेरा गुड इवनिंग। यार, माइक ऑफ कर लो, आने दो थोड़ा बच्चों को। सुभाष सिंह, गुड इवनिंग। पूजा बर्मन, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। वंदना कुमारी, नैना नेगी, नमस्ते सर जी, नमस्ते। कृष्णा गौतम, प्रणाम सर जी, प्रणाम। काजल भारती, नमस्ते। दो तीन मिनट और वेट कर लो यार, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। आ जाओ यार, जल्दी फटाफट आ जाओ। एक मिनट देख लो यार, कुछ बच्चों को ज्वाइन नहीं हुआ। उल्टी सीधी कोई बात करो ना, जब भी फिट होगा बस। रिजवाना जी, माइक ऑफ कर लो। प्रीति चौधरी, गुड इवनिंग। यूकेजीएस विशाल लाइव, वन दोनों का पारो। आंसर राइटिंग प्लस नेक्स्ट सब्जेक्ट, एक काम कर लो, एक साथ सारा एक सब्जेक्ट तसली रखो, थोड़ा बात करके चल जाएंगे। आवाज थोड़ी यार खराब हो रही है, गला खराब हो रहा है, फिर भी मैं आ गया, टाइम नहीं वेस्ट करना। दो तीन मिनट और वेट कर लो, 2 मिनट, उसके बाद बात करते हैं। इतना कुछ कुछ हमने इधर साइड में लिख दो।
चलो भाई 5 मिनट हो गई। अब मेरी बात सुनो। देखो, इंडियन ज्योग्राफी मैंने समाप्त करवा दी तुम्हारी। एक चैप्टर बचा हुआ मिनरल का। मिनरल का चैप्टर बचा हुआ। एजे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। एक चैप्टर बचा हुआ मिनरल का। जो मिनरल का चैप्टर है ना, वो चल रहा है। मैं उसकी 2-3 क्लास अभी और लूँगा। उसकी अभी आपको 57-58 के आस-पास क्लास दिखाई दे रही होगी प्ले लिस्ट में। जिसने यार पूरी नहीं करी ना, पूरी कर लेना। अब मैं तुमको यहाँ इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा। रीजनिंग लगभग समाप्ति की ओर है। रीजनिंग भी आपकी समाप्त हो गई। ठीक है, एक चैप्टर रीजनिंग का टेस्ट डेली चलता रहेगा, उसके बाद में मैथ स्टार्ट हो जाएगा। मैथ का जो चैप्टर दिया जाएगा, उसको तमीज़ से पढ़ना, होश में होके। आपके बहुत सारे सवाल भी होंगे, ठीक है, मुझे पता है कौन-कौन से किस टाइप के सवाल होंगे, ठीक है, उसमें भी बात करेंगे भी, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ अब हम क्या करने वाले हैं। आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, क्या-क्या तुम्हारे दिमाग में जितने भी प्रश्न है ना, जो-जो भी मुझे मेरे पास आए, मैं एक-एक करके पहले सबका जवाब दे देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। भाई इंडियन ज्योग्राफी जिसने नहीं पढ़ी ना, कोई बात नहीं यार, अगर तुमसे 2-4 चैप्टर छूट भी गए ना, तो छोड़ दो यार, उससे हो सकता है उससे एक भी क्वेश्चन ना आए, उसको लेके तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। बेसिकली सोचने वाली बात है ना, अगर तुमसे जिस चैप्टर को लेके तुम परेशान हो, उससे एक भी क्वेश्चन ना आए, तो इग्नोर करना सीखो उसको। उस चैप्टर को इग्नोर करा जा सकता है बड़े प्यार के साथ। अब तुमको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अब जैसे तुमने सब्जेक्ट पढ़ लिया पूरा का पूरा एक, तो मैं तुमको यहाँ कुछ चैप्टर के नाम बताऊँगा। उन चैप्टरों का नाम ग्रुप में भेज दूँगा, अभी भी बता रहा हूँ मैं तुमको। उन चैप्टरों का नाम कि ये चैप्टर कौन-कौन से हैं, उन चैप्टर से ही बार-बार क्वेश्चन आएगा। और जो मैं बताऊँगा इंडियन ज्योग्राफी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इंडियन ज्योग्राफी खत्म करने के बाद हम जा रहे हैं उत्तराखंड जीएस पर। मैं पहले बता दूँ तुमको कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। भाई देखो, मेन मकसद है अभी तो तुम्हारे पास प्रीलिम्स आ रहा है। तुम सोच रहे होगे कि यार ये व्यक्ति आंसर राइटिंग क्यों नहीं करवा रहा? बोला तो था इसने स्टार्टिंग में, करवा क्यों नहीं रहा? यार जब तक तुमको टॉपिक की समझ ही नहीं होगी ना, आंसर राइटिंग के लिए 4 डायमेंशन में क्वेश्चन को घुमा के लिखना पड़ता है। कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ ही लो, 2-3 सब्जेक्ट जीएस के पढ़ लोगे तो धीरे-धीरे तुम्हारा दिमाग रनर में आ जाएगा। और जब रनर में आ जाएगा ना तुम्हारा, तो मैं तुमको यार एक टॉपिक का एक नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा, उसे जाके लिख आओगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड जीएस। लेकिन मैं पहले बता दूँ तुमको, जो तुमने समाप्त करा उत्तर इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके सारे चैप्टर नहीं पढ़ने। मैं तुमको एक किताब का नाम बताया था, ग्रुप में भेजी थी, अब दिखाने जा रहा हूँ उसमें से कैसे एग्ज़ाम में सिलेक्टिव होना पड़ता है। ध्यान से देख लेना यार, ठीक है? देखो मैंने कहा था तुमको इंग्लिश में भी आती है ये बुक, हिंदी में भी आती है, यूथ कॉम्पिटिशन की। इसमें देखो है क्या, इसका बेनिफिट क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है। यूँ अंधाधुंध पढ़ने बैठ गए बस। भई जो तुमने सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, उस सब्जेक्ट के लिए रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर रिवीजन ही नहीं करोगे ना यार, तुम्हारा सारा डब्बा गोल हो जाएगा। इतना बड़ा नोट तुम्हारे पास, इतनी मोटी कॉपी तुम्हारे पास हो गई होगी नोट्स की। सोचेंगे आज इसको कंज़्यूम कैसे करेंगे? तो तुम ना जिस पेपर की तुम तैयारी कर रहे हो, उसमें किस प्रकार सिलेक्टिव हो जाता है, इसको देखने के बाद पता लगेगा। जैसे मैं इसको खोलूँगा ना, तो मैं इसका इंडेक्स खोलूँगा। यार इतना लेट आ रहे हो। जैसे मैं खोलूँगा, इसका इंडेक्स खोलूँगा और इंडेक्स खोलने के बाद ना मैं जाऊँगा देखो ज्योग्राफी पे इसके। ये हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी। ज्योग्राफी मैंने समाप्त कर लिया। इसने ब्रह्मांड और सौरमंडल, सोलर सिस्टम वाला चैप्टर दे दिया इसने पूरा का पूरा। सर ये बुक मार्केट में अच्छा आउट है। जिसके पास ये बुक नहीं है ना, यार मैं बुक सेलर का नंबर दे दूँगा, ठीक है? बुक जो सेलर होगा उसका नंबर दे दूँगा, वो तुम्हारे घर ही पहुँचवा देगा, ठीक है? सस्ते में पहुँचवा देगा, मेरा नाम ले देना, सोनू सर ने दिया, डिस्काउंट भी दे देगा, ठीक है? उसका एड्रेस भेज देना, सब उसके नंबर पे कर देना, ठीक है? जो बुक होगा, रुड़की वाला है वो वहीं तुम्हारे एड्रेस पे वहीं पहुँचवा देगा, बुक नहीं होगी तो मैं उसको बोल दूँगा आराम से ले ले, ठीक है? तो ये जो चैप्टर इसके अंदर दिए हुए हैं ना, उसी के हिसाब से तुमको रिवीजन करना। जो चैप्टर इसके अंदर दिए, उसी के हिसाब से तुमको रिवीजन करना। अभी तुमने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली ना, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने क्लास पूरी देखी हो ना, उसको खुद ही समझ में आ गया होगा, यार इस स्तर पे जाके तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा मार्केट ना तुमको बेवकूफ़ बना रहा। आएगा बोलेगा ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, यार कुछ नहीं होता। सच में जब जब तुम एग्ज़ाम के नज़दीक जाते हो ना, दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं सच में पढ़ रहा हूँ। मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, पूरे दिन पढ़ना पड़ता है मुझे। यूँ नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ के छोड़ दिया। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया से गुज़र रहा है ना, उसको पता है कि तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट को कैसे कवर करना होता है। तो एग्ज़ाम में जब तक यार सिलेक्टिव नहीं होगे ना, तो तब तक तो नंबर नहीं आएगा। सारा कोई नहीं याद कर सकता। सर ये बुक नोएडा भी हाँ, कहीं से भी, कहीं भी भिजवा देगा और कहीं भी जहाँ इंडिया के किसी कोने में रहते हो तुम एड्रेस बता देना, यहीं भिजवा देंगे तुमको बुक को। अब होना करना क्या सर, प्लीज़ कवर पेज यूथ कॉम्पिटिशन की है यार। ठीक है, यूथ कॉम्पिटिशन की है, उत्तराखंड के पीसीए, उत्तराखंड वाले यूकेपीएससी ने आज तक जितने पेपर करवाए ना, जितने पेपर 2002 के बाद, उसके बाद उसने जियोग्राफी के जितने भी सवाल पूछे हैं ना, वो सारे यहाँ आ जाएँगे। उसका बेनिफिट क्या होगा? तुम एग्ज़ामिनर का माइंड रीड कर लोगे, वो किस लेवल पे, किस पेपर में जाके किस स्तर के सवाल पूछता है। अगर तुम्हारे पास ये बुक ही नहीं होगी, उसमें क्या होगा? वैसे तो तुम क्वेश्चन भी निकाल सकते हो इधर से, उधर से, उधर से, उससे तुम्हारा टाइम लग जाएगा। इसमें तुमको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन ए टू जेड। जब भी तुम चैप्टर पढ़ो, उसी के जाके सारे पीवाईक्यू भी लगा लो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत आसान होते हैं, उससे ना डायरेक्शन मिल जाती है, कुछ चैप्टर पढ़ने ही नहीं होते।
अब तुमको खुद ही पता लग जाएगा यूपी जो उत्तराखंड पीसीएस था उसमें से कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जो मैंने तुमको नोट्स दिया है ना उसको तुम ऑटोमेटिक धीरे-धीरे समराइज करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा दिमाग खुद ही उठा लेगा उसमें से। जैसे तुम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे, यार इस लेवल का तो सवाल वहाँ पे आता ही नहीं, ये तो सर ने बहुत हार्ड पढ़ा रखा है, ये बहुत ये ऊपर के लेवल का है, इसको लिखना पड़ता है, ये मेंस का है। तो जैसे तुम उस बुक को खोलोगे स्टार्टिंग में यहीं से देखो यहाँ पे 1 से लेके यहाँ तक के 19 चैप्टर है, तो 19 में से तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, यह सारी सर आपने मैंने जितना पढ़ाया है ना उसमें से खुद ही उठाना स्टार्ट कर दोगे, उसमें से भी सारा नहीं पढ़ना, कुछ तो उसमें से मेंस के टॉपिक है, मैंने तुमको फिर भी पढ़ने को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा ताकि तुम्हारा माइंड ब्रॉड हो जाए। सर आपने एक पीडीएफ भी भेजी थी, इसकी क्या वो कंप्लीट पीडीएफ है? नहीं मैंने इसकी पीडीएफ कहाँ भेजी शायद हाँ, भेजी थी, हिंदी में भेजी थी मैंने इसकी पीडीएफ। हाँ, कंप्लीट पीडीएफ है, उसको उस पीडीएफ को कॉपी करवा लो, फोटोस्टेट करवा लो, पैसे बच जाएँगे, ठीक है? तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चैप्टर है और इंडियन ज्योग्राफी भी चैप्टर है, तो तुम ना सीधा एग्जाम पे वहीं जाके फोकस करोगे। एग्जाम में जब तक तुम सिलेक्टिव नहीं होंगे ना, ट्रैक्शन में नहीं चलोगे। अब जैसे ही तुम चैप्टर खोलोगे ना, इसमें पहले चैप्टर का नाम है ब्रह्मांड और सौरमंडल लिखा हुआ पूरा का पूरा, सोलर सिस्टम लिखा हुआ, तो इसका मतलब यार सोलर सिस्टम से वो एक सवाल पूछ ही रहा है। तुम जाके उठा के चेक कर लो। अब इस बार भी तुम पेपर देने जाओगे ना लोअर पीसीएस का, यहाँ पर बीसीएस का, ये बात लिख के रख लो, सोलर सिस्टम से सवाल पूछेगा, गारंटी दे रहा हूँ लिख के, ठीक है? प्राइस कितने का है सर इसका पूजा बर्मन? प्राइस इसका होगा यार जितना भी होगा ना वो कम में दे देगा, मेरा नाम ले देना कि सोनू सर ने बताया, कम में दे देगा, जितना दूसरों से 100-200 रुपए कम कर ही देगा, ठीक है? होगा 400-500 रुपए का जितने का भी। सर मेरे एक क्वेश्चन है सर, 1 मार्च से हमारे रमजान स्टार्ट हो गए हैं, इस पे बाद में बात करेंगे, पहले मुझे सुन लो, ठीक है? सब टॉपिक पे बात करेंगे, सभी सारी प्रॉब्लम लेंगे, सुन लो यार पहले। ठीक है? तो उससे क्या होगा धीरे-धीरे जैसे इसमें लिखा हुआ अक्षांश एवं देशांतर रहेगा, लैटीट्यूड वाला चैप्टर होगा, हो गया ये पूरा का पूरा, लोकेशन वाला चैप्टर हो गया, तो उसमें से किस तरीके से सवाल पूछता है, किस लेवल का स्तर क्या है उसका और तुम्हारे पास जो नोट्स है उसमें से कितना काम का है। ऑटोमेटिक जब तुम रिवीजन करना शुरू करोगे, देखो मेरी बात सुन लो, जितना भी सोर्स के पीछे भागोगे इतना बर्बाद हो जाओगे, जितना भी अदर टेस्ट सीरीज के पीछे भागोगे इतना ही बर्बाद हो जाओगे। जाके ज्यादा से ज्यादा 2 कोचिंग सेंटर की मॉक टेस्ट लगा लो जाके, इससे फालतू नहीं बिल्कुल भी। इतना करो जितना सच में कर सकते हो और जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, दूसरा सब्जेक्ट छूट जाए, दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा। जो कर ही नहीं सकते उसको उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? जितना टाइम मिले ना उसको पढ़ाई में लगाओ जाके। जितना तुम्हारे पास टाइम है, वो सारा पढ़ाई पे बीतना चाहिए। अभी अगर तुमने मज़ाक नहीं कर रहा हूँ 2025 में 3-4 महीने तुमने मेरे साथ पढ़ाई में निकाल लिया ना, भविष्य बन जाएगा, ज़िंदगी सुधरे। इंग्लिश के नोट्स में बहुत मिस्टेक है। हाँ, ये बात सही बोली इसने, इंग्लिश के नोट में बहुत मिस्टेक है। यार वो नोट्स ना मेरे स्टूडेंट ने कन्वर्ट करे। अगर तुम 2-4 लाइनें जब तुम क्लास देखोगे, तो धीरे-धीरे ना इतना कॉमन सेंस खुद भी होना चाहिए, यार तुम थोड़ा-थोड़ा खुद भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा अगर खुद भी कन्वर्ट कर लोगे तो बेनिफिट हो जाएगा। उसको लिखने में ऐसी की तैसी हो जाती है उसको लिखने में, फिर भी उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। कुछ जगह मिस्टेक है, कोशिश करना यार, उसको भी सही वाला नोट्स मुझे भी भेज देना, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए पूरी तरह। हाँ, सर हमने सही कर लिया है, प्रतिभा राठी देखो जैसे ये लगनशील व्यक्ति है, इंग्लिश मीडियम इन्होंने खुद सही कर लिया, तो जहाँ-जहाँ मिस्टेक हो थोड़ा तो तुमको भी साथ देना पड़ेगा यार, ठीक है? ये निकालने के लिए जीएस के सारे सब्जेक्ट करना कंपल्सरी है। अगर मेंस निकालना है तो जीएस के सारे सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। मैं अप्रैल तक मई आएगा नहीं, अप्रैल तक पहले ही आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएँगे। आपको कहीं नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। समझ में आया बात? सर मैं भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा सही कर दिया हूँ, शाबाश वेरी गुड, ठीक है? और जो जो सही कर दिया ना यार पीडीएफ हमें भी भेज देना, ताकि आने वाले भविष्य में हमको यार हम भी तो पहली बार समझा रहे हैं, ऑनलाइन में तो मैं पहली बार आया हूँ। ठीक, अगर तो मेरे पास ऑफलाइन होते, चाहे हिंदी में होते, इंग्लिश में होते, तो तुमको वहीं सही करवा देता मैं। और मैं खुद अपने हाथ से लिखता ना उसको, तो तब बताता तुमको इसमें कुछ भी मिस्टेक ही नहीं है। ठीक है? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? 1 मिनट रुको यार। आवाज़ आ रही है मेरी एक बार? येस और नो तो कर दो यार। यस सर। ओके। घबराओ मत, एग्ज़ाम तुम्हारा निकल जाएगा। टाइम बहुत पड़ा हुआ अभी, 75 दिन के आस-पास पड़े हुए। ठीक है? अगर सही रणनीति अपनाओगे ना, अगर जो-जो बात बोल रहा हूँ उसको फ़ॉलो करोगे, आराम से चुपचाप बैठ के मेरे साथ यहाँ मेंस में बात कर रहे होगे। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ। बहुत आसान पेपर आता है। उठा के देखना मेरे पढ़ने के बाद ना, जैसे मैंने पढ़ाया है, उसके बाद पेपर उठा के देखो। जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया ना उसके जाके पीवाईक्यू लगा के देखो। आज से 2 साल बाद भी लगा लोगे ना तब भी भूल नहीं पाओगे उसको। ठीक है? ये 20-20 मिनट की क्लास से बचो। कॉन्सेप्ट तैयार करो, कॉन्सेप्ट, बुद्धि खोलो अपनी। ठीक, कल को अगर वो एग्ज़ाम का लेवल भी कितना भी बढ़ाए ना, तो इतना नहीं बढ़ा सकता जितना मैंने उसको बढ़ा दिया। ठीक है? सर पीवाईक्यू लगाना ज़्यादा सही होगा या टेस्ट सीरीज़? पीवाईक्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनी एग्ज़ाम। इस बात को दिमाग में उतार लो, क्या बोल रहा था ये व्यक्ति। ठीक है? चैप्टर इतने बड़े हैं, इस स्तर पे पढ़ लो, इस स्तर पे देखो कितनी बुक पढ़ी हुई। ज्योग्राफी की तो कई सारी बुक बता दूँगा तुमको, इतनी बुक मैंने पढ़ी होगी। एक सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल की इतनी सारी बुक दिखा दूँगा तुमको। कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका यार। ठीक है?
जितने जैसे तुम भटक रहे हो ना, वैसे ही मुझको भटकाया गया था। ये मार्केट है पूरा का पूरा। सर्कुलेट मार्केट में कंटेंट सर्कुलेट, बचो उससे। एक सब्जेक्ट के लिए एक नोट्स केवल। ये बात हमेशा याद रखना। एक सब्जेक्ट एक नोट्स, वन सब्जेक्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो और उसी नोट्स को बार-बार रिवीजन और उसी को अच्छा बनाना बेसिस ऑन द पेपर पीवाईक्यू, बेसिस ऑन द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के आधार पर पीवाईक्यू उठाया और उसको जाके उससे अपडेट कर लिया। अच्छा, ये वाले चैप्टर तो मेरे उसमें है नोट्स में, उससे सारे सवाल हो जा रहे हैं। इसका मतलब मेरा नोट्स काम का है। हो सकता है 1-2 चैप्टर तुम में से ऐसे भी, जैसे क्रॉप वाला चैप्टर हो गया, इसमें क्रॉप वाला मैंने नहीं पढ़ा है, क्रॉप वाला, कृषि एवं पशुपालन वाला। तो यार कृषि पशुपालन वाले से सवाल भी तो बहुत कम आ रहे हैं, तो उसको जाके यूट्यूब से जाके एक आधा चैप्टर तो खुद भी पढ़ सकते हो। इस बुक का नाम बता देना सर। हाँ, बता दिया। यूथ कंपटीशन की बुक है, देख लो। पीवाईक्यू, ठीक है? ये है हमारे पास। यूकेपीएससी जनरल स्टडीज चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर। सोल्ड पेपर है ये पूरे, ठीक है? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या नहीं समझे? दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरा जैसे ये ट्रांसपोर्ट वाला होगा, ठीक? ट्रांसपोर्ट वाला सर बता दिया। सुनो, विविध वाला हो गया, वायुमंडल का संगठन होगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई एक बात सुनो ध्यान से। एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है, उससे आएगा ही आएगा। मुझे कैसे पता लगा? मैंने उठाया, पीवाईक्यू देखा उठा के। इससे तो यार बार-बार सवाल पूछ रहा। जब भी यूकेपीएससी ने सवाल पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने वायुमंडल वाले चैप्टर से सवाल ना पूछा हो। कल को तुम सुबह को उठोगे, रिवीजन करने बैठोगे, क्या रिवीजन करोगे? नोट्स रिवीजन करोगे? नहीं करना नोट्स रिवीजन। पीवाईक्यू उठाओगे, देखोगे अच्छा यार इस चैप्टर से बार-बार सवाल पूछ रहा है, ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट होगा। तो एक तो तरीका तुम सारे पेपर डाउनलोड कर लो। दूसरा किसी ने मेहनत करके एक बुक बना दी पहले ही। मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुमको। और उसी चैप्टर में से सिर्फ उसी को उठा ले। 2024 तक के सारे मिल जाएंगे इसमें। 2024 तक के आज तक के सारे मिल जाएंगे इसमें। ठीक है? चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करना? ब्रह्मांड तथा सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, विश्व के महाद्वीप। आजकल मैं इंडिया के जो है ना वर्ल्ड कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूँ, उसको जाके उसी के साथ रिवीजन करते चलो। कर्म वाइज जो तुमने इसमें चैप्टर पढ़ लिए, उसी को रिवीजन करते हुए चलो। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जब तक तुम अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे ना कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ ही पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी के मुश्किल से मुझसे 10-15 क्वेश्चन आएंगे और तुमने इतना सारा पढ़ लिया। हाँ पढ़ा, क्योंकि अपना माइंड ब्रॉड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है सच में। एनसीईआरटी बुक की जरूरत है नहीं है यार। जब तुमको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आ गई, क्या एनसीईआरटी की जरूरत हो? मेरे को तो मैंने तो पढ़ी नहीं, तुम्हारा एनसीईआरटी एक बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। ये 62 किताबें एनसीईआरटी की। एक महामूर्ख आदमी आके बताना स्टार्ट कर दिया, ये किताब खरीद लो, ये किताब खरीद लो, ये किताब खरीद लो। मैं भी देख रहा था यूट्यूब पे जाके, ठीक है? ये पढ़ लेगा वो, बेसिकली सोचने वाली बात है। ज्योग्राफी की 7 किताब बताई उसने। अब बताओ कहाँ से पढ़ लेगा वो व्यक्ति? वेस्ट है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। जो होगा ही तुम करो ही मत बिल्कुल भी। ठीक है? इसमें से उठाओ, चैप्टर का नाम उठाओ। जब भी अभी मैं कह रहा हूँ तुमको, अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा ना, यार इसमें चैप्टर का नाम उठाओ, क्योंकि वही चैप्टर उसका फेवरेट है। आज तक इतने नहीं पूछे, इससे बाहर कहाँ जाएगा? मेजोरिटी पोर्शन तो तुम ऐसे ही कवर कर लोगे। जब तक मेन चीज है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको बार रीड करके बार कम से कम 5 बार पीवाईक्यू करके जाना। कम से कम 5 बार। जब भी सुबह को उठो पीवाईक्यू, जब भी सुबह को उठो पीवाईक्यू, बुक ले लेना है। समझ में आया बात? ये बुक ले लेना। सुबह को उठे पीवाईक्यू, सुबह को उठे पीवाईक्यू, पीवाईक्यू उठा, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी, ताकि तुमको ये पता लग सके कि इस नोट को जो तुम पढ़ने जा रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक पढ़ोगे चलोगे, तो तुम्हारा समय बहुत कीमती होता जाएगा और मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये तो होगा है ज्योग्राफी का। ठीक है? आजकल मैं उसमें ज्योग्राफी की 2-3 क्लास और लूंगा मिनरल वाले चैप्टर की। मिनरल इंडस्ट्री हो गया, उद्योग हो गया, कौन-कौन से उससे भी वहां से सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव और वो मेंस में भी काम आता है। मैंने तुमको बताया भी होगा, लास्ट वाली क्लास जिसने देख ली होगी। ठीक है? तो बहुत जरूरी है। समझ में आया बात? अब और क्या देखना होगा? यार उसका ना मेंस का सिलेबस भी देखो। जियोग्राफी खत्म कर रहे हो तो मेंस का सिलेबस क्या होगा? इस साल सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो अगले साल पक्का होगा, लेकिन रुकना मत बिल्कुल भी। ठीक है? इतनी बड़ी तैयारी करने जाते हो ना, स्टार्टिंग जब किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं धीरे-धीरे, तो समझ डेवलप करनी पड़ती है। तुमको बताया ही गया है इतना, भैया शॉप का एड्रेस भेज देना। इंदिरा बुक डिपो रुड़की में, इंदिरा बुक डिपो, ठीक है? सब भेज दूंगा। ठीक है? वो तो खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगा तुमसे, उसको तो अपनी बुक बेचनी है भाई। ऐसा ही देखो इंडियन ज्योग्राफी। भाई इंडियन ज्योग्राफी में कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। तुम पढ़ रहे भाई साइक्लोन पढ़े, चक्रवात पढ़े, तुम चक्रवात पढ़ने के, अरे यार चक्रवात का मेंस का टॉपिक है और प्री में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल यूपी पीसीएस में, इसमें उत्तराखंड पीसीएस में प्री में भी पूछ रहे सवाल, जाकर उठा के सुने। समझ में आया बात? ये क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें से जो टॉपिक है ना वो इंपॉर्टेंट मुझे कैसे पता लगेगा? ये देखो, पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे दर्रे जितने भी हो गए हमारे पास, अब बेहतर होगा, घाटियां हो गए, प्राप्तियां, झील, नील, ये पढ़ो जाके। उसमें से नोट जो तुमको नोट किया गया उसमें से उठा के ये पढ़ना शुरू कर दो। जो इंग्लिश वाले को गलती लग रही है उसको सही कर लो यार। तो पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं तुमको समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा सोर्स हो गया पढ़ने का। अब तुमको ना तो इधर भटकना ना उधर भटकना, जाके बुक जरूर ले लेना। ठीक है? ये तो हो गई यूथ कंपटीशन वालों की बुक। अब हम क्या क्या करना है? ठीक है?
जितना मैंने तुमको समझाया, अगर तुमने सच में सारी क्लास देख ली फिर अच्छा क्लास देख ली और रीजनिंग का चैप्टर का डेली टेस्ट दे रहे हो, रीजनिंग के तुम्हारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, सर घटना चक्र भी लगानी है क्या? हाँ लगा लो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जो घटना चक्र को लगाना पड़ता है चैप्टर वाइज, चैप्टर पढ़ा उसको जाके लगा लिया, चैप्टर पढ़ा उसको जाके लगा लिया, लेकिन इसको लगाना पड़ता है क्यों? ताकि तुम अपने एग्जाम में सिलेक्ट हो, तो तुम्हारे एग्जाम के लिए यही काम का है बस, ठीक है? सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो ध्यान से अच्छे तरीके, ये तो होगा भाई किसका, इंडियन ज्योग्राफी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसमें से 1-2 चैप्टर रह रहा है वो मैं पढ़ा दूंगा, और आजकल क्लास चल भी रही है, उसको जाके टाइम लगा के देख लिया करो, ठीक है? नहीं तो बाद में देख लेना जो तुमको टाइम मिले। वर्ल्ड की मैप की क्लास, क्योंकि मैप से बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और मैं उसको उसके बाद पीवाईक्यू उसमें क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा था मैं पूरा, उसके बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा। अब देखो मैं किस रणनीति पे काम कर रहा हूँ, क्या कैसे काम कर रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ आपका आपका प्री आराम से कैसे निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले नंबर पे 40 नंबर का उत्तराखंड हो गया, ध्यान से सुनना, 40 नंबर का उत्तराखंड हो गया। दूसरे नंबर पे चले आओ भाई, 50 नंबर का मैथ रीजनिंग हो गया, 40-50 कितने हो गए, 90 हो गए। उसके बाद क्या होगा, 18-20 नंबर, 15 नंबर मान लो, पहले 18 नंबर की 20 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है, 15 नंबर की ज्योग्राफी मान लो, ठीक है? तो 15 और 90 और 15 जोड़ लो, कितना बैठ गया, कितना बैठ गया, 40 नंबर 15 110 के आसपास हो गया, और करंट तो होगा 30 नंबर का, तो 110 में 30 जोड़ लो, बाकी तुम सबको इग्नोर भी कर दो ना यार, 120-30 तो नंबर यही बैठ रहे हैं, जाके देख लो। तो रीजनिंग पे तुमको यार मेहनत करना पड़ेगा, तुम ना रीजनिंग में बहुत आलसी हो गए हो। रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन। यार तुमको मेरी क्लास नहीं समझ में आ रही ना, यूट्यूब पे 70 मास्टर पड़े हुए, एक चैप्टर का नाम उठा के डालोगे, उसको पढ़ने के बाद कम से कम 100 सवाल निकालने पड़ेंगे बुक से। कोई सी भी एक बुक ले लो, कोई भी अच्छे लेवल की, केपी सिंह की बुक ले लो जाके, अच्छी बुक है, उसमें यूनिट वाइज दिया होगा, चैप्टर यूनिट वाइज प्रैक्टिस करने को दी गई। अगर केपी सिंह की रीजनिंग की बुक ले लोगे, जो तुम्हारे पास बुक है उसी को पूरा निकाल दो, लेकिन फोर्स मत इकट्ठा करो। एक लड़की को मैंने देखा, उसके पास रीजनिंग की भी 50 पीडीएफ पड़ी हुई, निकाली कौन सी, आज तक एक भी नहीं, एक भी नहीं। पढ़ना हो कहां से, कुछ भी पूछ लो उनसे, एक भी बुक नहीं निकाली, कोई सी भी। एक बुक लो एक सब्जेक्ट के लिए, उसको पूरी पढ़ डालो, कि कौन सी रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं। नोट्स इसके अलावा कहीं मत जाना, जो तुम्हारे पास नोट्स है ना, जो मैंने नोट्स दिया हुआ तुमको, इंडियन ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसी नोट्स को बेस बना के तब पढ़ाई करनी, उसी से मैं मेंस लिखवा दूंगा। समझ में आया बात है? अब आई आंसर राइटिंग की बात। गुरुजी आप आंसर राइटिंग कैसे करवाओगे? तो जब तुम उत्तराखंड पीसीएस में जाते हो, तो उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में तुमको लिखना पड़ता है, उत्तराखंड को ध्यान में रखते हो हर चीज को लिखना पड़ता है। तो मैं जरूरी होगा कि मैं उत्तराखंड के जब क्लास स्टार्ट होगी कल से मतलब परसों से, कल मैं एक क्लास और लूंगा, डिजिटल बोर्ड पे लूंगा, उसमें कुछ और समझाऊंगा, मेंस के उत्तर लिखने कैसे होते हैं, हम क्या करेंगे, पूरी रणनीति वहां समझाऊंगा बोर्ड पे। यहाँ मेरे पास लिखने को कुछ है नहीं तो समझा देता हूँ तुमको फिर भी। भाई मेंस का तुमने सिलेबस निकाल लिया, अभी तुमने खत्म करी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब उसकी सरदर्दी हो रही होगी, इसको रिवीजन कैसे करे? भाई एक काम करो, सुबह को उठे 1 या 1.5 घंटे के आसपास उठे, सुबह को 1 या 1.5 घंटे के आसपास उसको रिवीजन मोड पे डाल दो। रिवीजन कैसे करना है, ये उठाई बुक, उसके अंदर से पहले चैप्टर उठाया, पढ़ा, उसके सारे पीवाईक्यू लगा लिए, लगाने के बाद इसका नोट खोलना, नोट पहले पीवाईक्यू उसके बाद नोट्स, पहले नोट्स नहीं पढ़ना फिर पीवाईक्यू, पहले नोट्स पढ़ा, नोट पढ़ना, इसके बाद उसमें से पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है। समझ में आया बात? 1 से 1.5 घंटा ये काम करना, कम से कम 2 चैप्टर फटाफट कर लिए, सुबह सुबह को उठने के बाद। अगर नहीं आलस दिखाओगे ना, तो फिर पीछे जाओगे, और दिन ये पीछे होते चले जाओगे, ठीक है? फिर चक्कर खाओगे, फिर गोल-गोल घुमाओगे तुम। मैं बात करता हूँ सीधी सपाट, बात करता हूँ बहुत कम, बात करता हूँ सीधी सपाट बात करता हूँ। फिर आज नहीं समझ में आएगी, 10 साल बाद समझ आएगी, 5 साल बाद समझ में आएगी। ये मेरा अनुभव है। समझ में आया बात ये? दूसरा कि सोच रहे हो पहले याद, 3 चैप्टर समाप्त करने इसमें से, तो 3 चैप्टर रिवीजन करने सुबह को उठ के। यूं नहीं कि तुम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर मूर्खता भरा काम कर रहे हो तुम। ऐसा काम मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओ, पहले रिवीजन, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो जो तुमको दिया जा रहा है। उसके बाद जो भी टाइम बचे उसमें रीजनिंग निकालो, रीजनिंग का चैप्टर या मैथ का चैप्टर जो दिया गया है टेस्ट के अंदर, उसको कंप्लीट करके रोज रात को 9 बजे पहुंचो। एक भी दिन का मैंने गैप नहीं दिया, केवल 1 दिन का गैप था, वो भी मैंने फिर आपको टेस्ट वैसे भेज दिया। समझ सकते हो कितना डेडिकेशन था, चाहे मैं कितना भी बिजी था, कितना भी व्यस्त था, कितनी भी प्रॉब्लम थी, मैं नहीं गिनाने आया, लेकिन आप मुझे अपनी प्रॉब्लम गिनाने आए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर कहां से सिलेक्शन हो जाएगा? 70 प्रकार के तुम्हारे पास बहाने। भाई पेपर नहीं देने जाओगे, तुम्हारे पास कितनी भी प्रॉब्लम है, पेपर क्यों देने जाओगे भाई तुम? तो इतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है उस समय के उस टेस्ट को। डेली डेली कोई नहीं टेस्ट लेता भाई, कोई नहीं इतनी मेहनत करता, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है जो डेली डेली तुम्हारा टेस्ट ले लेगा और आगे बाद में जाके तुमको ये भी दे देगा रिव्यू, भाई तुम ये करो ये करो ये करो। समझ में आया बात? ये किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, फिर भी हम आपके लिए टाइम निकालते हैं। यार ये पढ़ लेंगे सुधर जाएंगे, भविष्य सुधर जाएगा इनका। तुम मुझे याद करोगे ये व्यक्ति सही बोल रहा था बाद में जाके, इसने मेरे को पढ़ना सिखा दिया। हजारों बच्चों ने अप्रोच चेंज हुआ, पूछ लो वो जाके भी बच्चों से, उनका अप्रोच चेंज हुआ, ऐसे था ऐसे हो गया कि ऐसे भी पढ़ाई होती है, ठीक है?
ये तो हो गया। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? इसके बाद देखो यहाँ पे आया उत्तराखंड। उत्तराखंड का भूगोल अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का सारा नोट्स भेज दूंगा मैं, सारा टोटल। और मेरी बात सुनना, इंग्लिश मीडियम वाला छात्र, इंग्लिश मीडियम वाला विशेष तौर पे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने एक बुक की अलग से पीडीएफ बनाई है, उसको जाके निकलवा लेना। बुक खरीदोगे ज्यादा पैसे लगेंगे, पीडीएफ की फोटोस्टेट करवाओगे कम पैसे लगेंगे। जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ो, जैसे मैंने कहा तुमको, चलो बेटा एक काम करो, आज उत्तराखंड की ज्योग्राफी तुमको पढ़ के आनी है। मैंने कहा तुम्हारे पास 2 दिन है, तो पहले यूट्यूब से जाके मेरी क्लास देखी कि गुरुजी ने उत्तराखंड की ज्योग्राफी कहाँ पढ़ाई है। जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ाई है ना, उस उत्तराखंड की ज्योग्राफी को पूरा देखा तमीज से बैठ के। उसके बाद क्या किया, जो मैंने पीडीएफ दी है तुमको, उस पीडीएफ को सामने रख के उस पर टिक टिक करते पेंसिल से चले गए नोट देखने के बाद। इसके बाद क्या करना, असली प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट होगी। उसके बाद कम से कम 150-200 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने उसी चैप्टर में जो पढ़ने को दिया गया था। अगर वो पूरा नहीं हुआ, तब तक टेस्ट देने आना ही मत बिल्कुल भी। दोगे तो फिर डिमोटिवेशन आएगा, फिर मन ही नहीं करेगा तुम्हारा टेस्ट देने का। समझ में आया बात? या सर ये बुक और आपने पीवाईक्यू भेजे थे सेम है। अभी रुको, अभी बात करते हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? एक चैप्टर ऐसे ही उत्तराखंड कंप्लीट होगा, चाहे तुम हिंदी मीडियम के छात्र हो, इंग्लिश मीडियम के साथ छात्र हो। इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, इंग्लिश में अच्छा कंटेंट मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। जब तक मेरी बुक नहीं आती, पूरी नहीं होती, तब तक नहीं आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? इंग्लिश में तो तुमको हिंदी में ही करना पड़ेगा। बुक उठा के फटाफट 33 मिनट हिस्ट्री को हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तुम्हारे। समझ में आया बात है? जितनी जरूरत है ना मेंस के हिसाब से, वो मैंने बता दिया, क्योंकि मेंस में नंबर छोड़ेंगे। तो मैं खुद बता दूंगा कैसे करना है। परीक्षा वाणी भी पढ़नी है क्या? हाँ, परीक्षा वाणी तो मैंने सारी पढ़ाई हुई, 10 मिनट लगे परीक्षा वाणी पढ़ने में। अगर मेरी एक क्लास देखो, मैंने 47 क्लास ली, 47 क्लास में मैंने पूरा ओवर अपना ज्ञान पूरा निचोड़ के सामने रख दिया। देखोगे तो बुद्धि खुलती चली जाएगी। बार बार तमीज से पढ़ना उत्तराखंड को। 40 नंबर है, भी कह रहा हूँ, ढील मत बरतना बिल्कुल भी। एक भी चैप्टर में ढील मत बरतना बिल्कुल भी। 40 नंबर देगा। अगर सच में तुम्हें एग्जाम निकालना, तो बिना उत्तराखंड के तुम्हारा एग्जाम निकलेगा ही नहीं। उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हो, 40 से 45 नंबर कभी पेपर में आया कभी और आएगा, वो पूछेगा उसका एरिया है। तो उत्तराखंड में बिल्कुल भी ढील मत बरतना। चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का नाम बताओ गुरुजी कौन सा है, हम तैयार करके आएंगे। चैप्टर पढ़ा, चैप्टर को यूट्यूब से जाके पढ़ लिया, वही देख के जुड़े थे आपसे उत्तराखंड की वीडियोस। थैंक यू। उत्तराखंड के चैप्टर देखे, उत्तराखंड का चैप्टर देखा जी, कुछ चैप्टर का नाम बताओ आप, क्योंकि आप तो अब उत्तराखंड के टेस्ट, ये टेस्ट होंगे डेली का डेली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ 12 से 12 दिन के आसपास पूरे लगाओ, 12 दिन में पूरा उत्तराखंड खत्म करना। क्या तुम एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हो? आपका आंसर होगा हाँ गुरुजी, हम एक दिन में 2 चैप्टर तैयार कर सकते हैं। गुरुजी कैसे कर सकते हैं, जरा ये भी बताओ। अरे भाई ऐसे कर सकते हैं, गए तुम यूट्यूब पे, मैंने चैप्टर का नाम भेज दिया यहाँ से, यूट्यूब पे गए, उस चैप्टर का नाम लिखे, अच्छा ये चैप्टर है, ठीक है। उस चैप्टर को तैयार करने का क्या तरीका? पहला तरीका, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ तुमको, अगर तुमने आज तक नहीं पढ़ा तो। सबसे पहले जाओ उस चैप्टर के पीवाईक्यू देखिए जाके, उसी चैप्टर का नाम डालो चैप्टर। जैसे मैंने दिया तुम्हें उत्तराखंड की ट्राइबल्स, उत्तराखंड की जनजातियां दी तुम्हें, उत्तराखंड की ट्राइबल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे किसी ने भी करवाए, देखो रैंडमली पढ़े देखो जाओ, 10 मिनट तक 15 मिनट तक उसके दोगे 2 की स्पीड पे करके देखेंगे। एक वीडियो और देखो, एक वीडियो और देखो किसी की भी जिसमें पीवाईक्यू करवाए, या तुम्हारे पास कोई बुक होगी उसको देखो। अभी पढ़ना नहीं है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो मैंने पढ़ाया क्या वो चैप्टर। अब वो चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है, उसको जाओ प्लेलिस्ट में जाके 47 क्लास में देखो वो चैप्टर कहाँ मौजूद है। मुझसे पूछो गुरुजी ये चैप्टर कहाँ, जो आपने आज दिया, आपने कहाँ पढ़ाया हुआ है, उसको जाके देखो, नोट सामने रखो, टिक टिक पेंसिल से करते चले जाओ, बनाना नहीं है, ठीक है? मेंस का भी टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मेंस का भी बताऊंगा। मेंस बहुत आसान है यार, एक पेज के लिए एक पेज चीज फिक्स हो जाती है, ठीक है? सबको नोट्स मिल जाएंगे, उत्तराखंड के नोट्स में ग्रुप में भेज दूंगा, सारे नोट्स भेज दूंगा A to Z, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। कहीं थोड़ी गलती होगी यार, सही कर लेना 1-2 लाइन, ठीक है? बच्चों ने बहुत मेहनत करके फिर भी तुम्हारे लिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, कहीं गलती है, मैंने देखी है उसमें गलती, ठीक है? तो उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको वो चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद परीक्षा वाणी को फटाफट रिवीजन। परीक्षा वाणी तो 2 मिनट में उड़ा दोगे। परीक्षा वाणी मेरी क्लास देखोगे 2 मिनट में, परीक्षा वाणी कुछ है ही नहीं इसमें तो यार, ये तो मास्टर बहुत अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाया, इसमें तो परीक्षा में कुछ है ही नहीं, सारा अपने आप ही कर लोगे, किसी की जरूरत ही नहीं पढ़ने की, किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पढ़ने की तुमको। समझ में आया? लोअर पीसीएस हो चाहे अपर पीसीएस हो, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम की तैयारी, यार अब तो किसी भी एग्जाम की तैयारी ना सच में खुद करनी पड़ती है, सच में खुद पढ़नी है। लूट मार होगी पूरी मार्केट में, कहीं चले जाओ कहीं भी। समझ में आया बात? या पढ़ा कोई नहीं रहा, एक सब्जेक्ट एक टीचर आया, फिर दूसरा टीचर आया, फिर तीसरा टीचर आया, एक सब्जेक्ट का एक टीचर विद्वान बन के आएगा। 2 घंटे की क्लास लेगा हिस्ट्री की, हिस्ट्री क्लास लेके तुम्हारा टाइम वेस्ट करके चलेगा। क्वेश्चन आएंगे 4 हिस्ट्री से, पता लग रहा है मिड-लेवल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, ठीक? तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखो, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो जाके, अपने आप को टाइम देना सीखो, अपने पे मेहनत करना सीखो। जब टीचर सामने बैठ के तुमको बता रहा है यार पढ़ो, ऐसे-ऐसे पढ़ो, कर क्या रहे हो? मैंने कहा ना 1 साल अकेले रह लो, जिंदगी सुधर जाएगी।
1 साल पूरे के पूरे अपने पे बैठ के मेहनत कर लो, कोई नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास आस-पास, सबको साइड पे लगा दो जाके 1 साल के लिए। ये वाला साल 2025, 26 में सुनहरा सुनहरा अवसर तुम्हारे सामने होगा। जब पढ़ने का तरीका पता लग जाए ना, कैसे पढ़ना है, खुद भी समझ में आने लगता है, तो यार फिर सच में पढ़ना चाहिए। अगर इतना समझाने के बाद भी तुम सच में नहीं पढ़ रहे हो ना, तो मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, कमी खुद के तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर कमी नहीं है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा गुरुजी आगे बताओ, ठीक है? तो उत्तराखंड को कैसे करना है, उत्तराखंड को कैसे तैयार करना है? मैं पूछूँगा तुमसे कि मैंने उत्तराखंड को तैयार करना कैसे बताया, ठीक है? सबसे बेस्ट तरीका मानता हूँ मैं, उसमें से ये तुम्हारा दिमाग ना जैसे तुम 2-3 वीडियो देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो तुम्हारा दिमाग वही क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर देगा। अगर किसी ने 1 बार पढ़ रखा है, अच्छी बात है, 2 बार पढ़ रखा है, अच्छी बात नहीं भी पढ़ा ना तो तरीका यही बनाओ, पहले जाके उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो। ऐसे करके उत्तराखंड की जनजाति के ऑब्जेक्टिव सवाल देखने स्टार्ट कर दिए, 3-4 वीडियो देखी, रैंडमली किसी की भी उठा के, देखी आराम से 2 की स्पीड पकड़ के। अब तुम नोट्स पढ़ने जाओगे, उसका कांसेप्ट देखने जाओगे, जो मैंने पढ़ाया हुआ, चलो गुरुजी की वीडियो देख लेते हैं, गुरुजी ने क्या बताया था, उसको जाके पढ़ो, पढ़ने की जैसे तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, पेन लो, टिक-टिक करते आगे बढ़ जाओ। 5-10 मिनट लगी परीक्षा वाणी से पढ़ने में उसको, फटाफट एक अंडरलाइन करते चले गए, हटाओ इसको परीक्षा वाणी को एक तरफ। एक सब्जेक्ट का एक नोट, मेरा नोट्स प्लस परीक्षा वाणी प्लस यूट्यूब और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको। तो जो कर सकते हो वो, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन लगा लेना, उस चैप्टर में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, मेरी भी नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक बार पढ़ने आओगे, उसके बाद दूसरे को ज्ञान दोगे बैठ के, भाई ऐसे पढ़ ले जाके। समझ में आया? मैं क्यों कहूँ मेरा बार-बार कोर्स खरीदो, सिर में दर्द थोड़ा ही ना हो, मैं पैसे थोड़ा ही ना कमाऊँ, असली टाइम बच रहा था मेरे पास, समझाने आ गया तुमको। समझ में आया? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब उसके बाद चलेगा क्या? उसके बाद चलेगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, तभी लेकिन मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, निकालना पड़ेगा। एक चैप्टर 1 दिन में निकालना पड़ेगा। अपर पीसीएस में कितने परसेंट है उत्तराखंड का? 50% वेटेज। इसलिए अपर पीसीएस हो या लोअर पीसीएस हो, इग्नोर मत करना उत्तराखंड को। तमीज़ से नोट्स और तमीज़ से रिवीजन। तमीज़ से नोट्स बना के तमीज़ से रिवीजन। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गई, रिवीजन करने का तरीका बता दिया। अब बताता हूँ आंसर राइटिंग के बारे में बात। अब उत्तराखंड का मेंस का टॉपिक, मेंस का सिलेबस निकाल के सामने, जहाँ तुम स्टडी टेबल होगा तुम्हारा, नहीं है बना लो स्टडी टेबल। अब देखो तो स्टडी टेबल ही नहीं होता, उन्हें जो वो जहाँ बैठ जाए बेचारे, उनका स्टडी टेबल वहीं से तैयार हो जाता है। वेरी गुड, शाबाश। तुम्हारे पास मोल ही नहीं है, कैसे पढ़ोगे बताओ? कैसे पढ़ोगे, क्या ही पढ़ाई करोगे तुम? तो जहाँ सुन लो, जहाँ तुम्हारे पास स्टडी टेबल है तुम्हारी, उसके सामने लिख के मेंस का नोट्स सिलेबस चिपका दो जो उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का पोर्शन है, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड की आंसर राइटिंग करेंगे। अब तुमको भेजेंगे ग्रुप के अंदर 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जैसे ही भेजेंगे, उनका आंसर लिखोगे। उसका फॉर्मेट भेजेंगे, इंट्रोडक्शन ऐसे तैयार होगा, इस टॉपिक से ऐसे तैयार होगा, दिन प्रतिदिन लिखना पड़ेगा। अगर तुम 3 से 4 महीने लिखोगे ना, अभी तो 1 महीने पहले मैं बंद कर दूँगा, लेकिन 2 महीने तो मैं तुमको लिखवाऊँगा ही लिखवाऊँगा। लगभग 40 दिन के आस-पास, 40 दिन के आस-पास मैं तुमको लिखवाऊँगा और तुम्हारी कॉपी चेक करके इधर से भेजूँगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और तुमको बताऊँगा इंट्रोडक्शन इसमें ऐसे लिखना था। और एक यूनिट पे एक ही पेज तैयार होगा, और तुमको ना जैसे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब तुम मेंस लिखने चलोगे, तो तुमको तुम्हारे अंदर जो फ़ियर था ना लिखने वाला, वो परमानेंट के लिए गायब हो जाएगा। ये मुश्किल से मुश्किल ऐसे कोई 4-5 महीने का, 3-4 महीने में सब हो जाता है। 3 महीने तो बहुत होते हैं, बल्कि 10-15 दिन के बाद ना धीरे-धीरे आदत पड़ जाती है। लेकिन एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। जैसे तुम मिस कर दोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। समझे? कॉन्फिडेंस आएगा आंसर राइटिंग से। पूरी दुनिया पीढ़ी के पीछे भाग रही है। बच्चे कितने टोटल? 250 के आस-पास बच्चे हो रहे हैं, ठीक है? टेस्ट में कितने आते हैं? कुल 150 के आस-पास बच्चे। कंपटीशन है ही नहीं बिल्कुल भी। समझ में आया? है ही नहीं कंपटीशन बिल्कुल भी। कंपटीशन यहाँ है दिमाग में। फॉर्म तो सब भर देते हैं, पढ़ने नहीं कोई भी आता भाई। डेली मेहनत कोई नहीं करना चाहता। अगर तुमको देखना है सच में भीड़ है नहीं है, जाओ थोड़ा मार्केट से बाहर को निकलो, सुबह को निकलो, सुबह के 2 घंटे पहले उठो। कितने लोग सुबह को 2 घंटे पहले उठ रहे होंगे? सारी भीड़ खत्म। समझेगा? 1 घंटा लेट सो दुनिया से जाके, सारी भीड़ खत्म। लो हो गए तुम सबसे आगे। हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज़ की स्ट्रैटेजी अलग बनानी पड़ती है। सच में पढ़ना पड़ता है, सच में। टाइम नहीं पास करना पड़ता पढ़ाई के साथ भाई। तो जहाँ पढ़ रहा होगा ना मेरे पास, जो पढ़ रहा होगा सच में बैठ के, उसको कल आ रही कि यार ऐसे पढ़ना होता है सच में। ये सही तरीका पढ़ने का। ठीक है? तो मुझे तो मतलब ज्ञान ही मत दो। एक बच्चा लिख देता है जाके, यार तुम सब पैसा कमा रहे हो। अरे यार क्या पैसा है इसमें, क्या पैसा बताओ? कौन करेगा इतनी मेहनत? सुबह-शाम कोई नहीं करता इतनी मेहनत। सर में दर्द नहीं होता किसी के। गट चाहिए इतनी मेहनत करने के लिए। एक टीचर बताओ तो जो जाके इतनी मेहनत कर रहा हो, डेली का डेली टेस्ट ले आओ, जाओ। वो भी 3-4 महीने तक लगातार। मैं ले सकता हूँ, मेरे पास टाइम को मैं मैनेज कर लेता हूँ अच्छी तरह, और सीख लो तुम्हें मैनेज करना। ठीक है? और ऐज कितनी है? जब पढ़ने की उम्र में तुमको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ तो जो तुम पढ़ रहे हो 2 साल पहले पढ़ा दिया मैंने वो जाके। 25-26 के आस-पास एज है मेरी। समझ में आया? चलो, बोलने की आदत पड़ी हुई,
बुरा मत मानना यार, ठीक है। बड़ी तैयारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, सब सुधर जाएगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज, ठीक है। हो सकता है तुमको लिखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन पीछे हटना मत। 26 ये आधार कार्ड भेज दूंगा, समझ में आया? 10th क्लास की मार्कशीट भेज दूंगा, 26 नहीं लगती है, बेवकूफ आदमी। अभी हुआ 26 का भी, ठीक है। चलो अब मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन पनप रहे होंगे, सर बता दो। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। टाइम मैनेज देखो, टाइम मैनेज का कैसे करना है यार। देखो, तुम हाउस वाइफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। उसका ना टाइम जब तक फिक्स नहीं करोगे, मैं तुमको ऐसी ऐसी हाउस वाइफ दिखा सकता हूँ जो अगर खाना बनाएंगे ना घर में, तो ऑडियो बुक लगा के छोड़ देगी, उसी से रिलेटेड ऑडियो बुक। कुछ लड़ियां कहती है, औरतें कहती है कि सर ना हम ना आपकी वीडियो ना चला के छोड़ दे, सुनते रहते हैं उसी को ही। तो ध्यान उसी में मगन होना, उसी में खोना पड़ता है। एग्जाम में सच में खाना बना रहे हो तो खाना बनाते हो क्या सीख रहे, कहते चला के छोड़ दो, ध्यान उस पे होना चाहिए, ध्यान उस पर, खाना भी बनता रहेगा इधर साइड में। तो बहुत बहुत चीजें यार, बहुत चीजें, बहुत मैं टाइम अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो जितना तुमको टाइम मिले ना, उस टाइम को तुम सच में पढ़ाई में बिताओ। अगर उस टाइम को तुम सच में पढ़ाई में बिताओगे ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिंदगी सुनहरी हो ही जाएगी। एक तो तरीका तुम छोड़ दो और पीछे चले जाओ जहां है उसी स्थिति में। सबसे बेकार रास्ता, रास्ता उतना ही तय करना पड़ेगा। एक तरीका है, तुम थोड़ा सा एफर्ट लगा के आगे चले जाओ। आगे वाला रास्ता आसान है, तो पीछे जाने वाला रास्ता मत अपनाओ, आगे चले जाओ। थोड़ा सा एफर्ट लगा के, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और मोटिवेशन, थोड़ा सा और गाइडेंस, थोड़ी सी और सही दिशा। पीछे मत हटो। 42 साल की महीने पीछे से निकालनी है। कहां से निकाल रही है, कहां से आया उनको मोटिवेशन, ठीक है। जितने अधिकारी बन जाओगे ना, तो लोग 4 लोग सलाम करेंगे, पूछेंगे तुमको, मार्केट में नाम होगा तुम्हारा। तो यार हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन क्यों लिए थे? इसलिए तो लिए थे आपने एडमिशन कि हमको कुछ लग रहा था कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ करवा सकता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कर सकते हो। सर ये आंसर राइटिंग, अच्छा आप आंसर राइटिंग के पास आप ये, ठीक। अभी मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक-एक करके क्वेश्चन लेते हैं। अनुप्रिया जी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए। हेलो, अनुप्रिया, सपना, सोनम, सुमन, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लो। हेलो, हेलो, मोनिका, सपना, सोनम, सुमन, कोई सवाल हो तो सवाल पूछो यार। हेलो, अरे यार आवाज नहीं आ रही है मेरी। मोनिका, सपना, सोनम, सुमन, प्रभा, शिवानी, योगेश, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो यार। हेलो, 42 वाली में दूसरे वो हमारे पास लाइब्रेरी में आती थी, सब बस वेरी गुड। है कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, डरो मत, पूछ लो सवाल यार, ठीक है। मुझको इस तरह चिल्लाने की, बोलने की आदत है वैसे, बस पूरे 10-15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, गला बैठ जाता है पूरा का पूरा। अब ज्यादा पढ़ाने की इच्छा नहीं होती। सारे सब्जेक्ट लगभग लगभग पढ़ा चुका हूँ, तो जो थोड़ा बहुत रह गए उनकी क्लास ले लेता हूँ। मोनिका, सपना, सोनम, सुमन, प्रभा, सब परिणाम जॉब के साथ मैनेज कैसे करें? देखो जॉब कितने टाइम की है? जॉब लगभग 8 घंटे की होगी। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करते 8 घंटे मान लेते हैं। 1 घंटा आने जाने का मान लो 10 घंटे। चलो बताओ 24 घंटे में से 10 घंटे एक तरफ हटा दो, 5 घंटे ही नींद निकाल दो। 5 घंटे नींद निकाल दो, 10 घंटे की जॉब के साथ मैनेज करके टाइम निकाल दो। अब बताओ 24 में से 15 घटा के कितने बचे? 5 घंटे नींद भी निकाल दी। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए। हेलो, 24 में से 15 घटा कितने बचे? तो 24 में 15 घटा के जितने भी बचे ना, इसका मतलब वे आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है, इतने ट्रांज़ैक्शन में बच रहा है। समझ गए आप? कम से कम 8-7 घंटे आपके पास बच रहे हैं, वो 8 घंटे में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अगर आप सही से टाइम टेबल बना के चलोगे तो, दिनचर्या को। सर आवाज़ साफ नहीं आ रही है। भई आवाज़ साफ नहीं आ रही है मेरी? भई मस्त आवाज़ आ रही है साफ आ सर, रही है? मस्त बढ़िया एकदम। अच्छा, तो फिर यार, सही है। ठीक है, ठीक। उनकी खुद की नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, तो भाई टाइम तो देखो यार मैनेज करना पड़ता है। समझ में आया बात ये?
हर दिन तुम्हारा कभी भी एक जैसा नहीं जाएगा। हो सकता है जिस दिन तुमने पढ़ाई कर ली हो, बहुत अंदर से मोटिवेशन आ जाए, और अगर पूरे दिन पढ़ाई ना करी हो तो डिमोटिवेशन खुद ही चला आएगा। 4 दिन तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो खुद ही डिमोटिवेशन घेर लेगा तुमको। सोचोगे यार करना था क्या, कर क्या रहे हूँ। ठीक है, तो तमीज़ से मेहनत करनी पड़ती है। 1 मिनट, जिस दिन तुमको 10 मिनट भी भारी लगे ना अपनी, 10 मिनट भी, 10 मिनट भी तुमको भारी लगने स्टार्ट, उस दिन सफलता की डोर के पास तुम पहुँच लिए। बहुत करीब है सफलता। 10 मिनट भी 1 मिनट भी कीमती समझनी शुरू कर दो। फालतू सोशल मीडिया को पे समय कम बिताओ और दूसरा पढ़ाई में ज़्यादा बिताओ। थोड़ा अपने आप पे अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। आंसर राइटिंग को मिस मत करना। डेली आंसर राइटिंग बनाना। समझ गए? सपना, गायत्री, सोनम, सुमन, प्रभा, शिवानी, योगेश, यार कोई सवाल पूछ लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पीडीएफ भेज देना। ओके बॉस। सवाल है तो यार सवाल पूछो, हेलो, कोई सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपने सारे डाउट्स बता ही दिए। सर आपने जो ये बुक्स बताई है ना अभी, जी, सर मतलब उसमें सिंगल सब्जेक्ट की या सारे सब्जेक्ट की बुक है ये? इसमें सारे सब्जेक्ट है, सारे ये टोटल। पूछना था। उत्तराखंड यूकेपीएससी ने आज तक जितने पेपर करवाए ना, और जिसमें आपके जी सब्जेक्ट सर, आते हैं वो सारे सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है सर। सर बस यही पूछना था। ओके, थैंक यू। सपना, सोनम, थैंक यू सुमन, सर। प्रभा, शिवानी, योगेश, यार कोई सवाल पूछ लो। सर जो डाउट थे वो सब क्लियर हो गए। हेलो थैंक यू सर, यार। गुड जी, इवनिंग। जी बोलिए पूनम जी। बेटा डाउट सर क्यों मेरे क्लियर हो पास गए? भाई की एक दूसरी बुक है तो ये लेनी जरूरी है। आपके पास कोई बुक नहीं है इसके अलावा? ले लोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ने का, अलग अलग पेपर देखना नहीं पड़ने का, एक साथ एक जगह सारा कंटेंट मिल जाएगा। सर एक पीवाईक्यू की बुक है ऑलरेडी पहले से, उत्तराखंड की पीवाईक्यू। उसी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से कर लो। ओके सर, थैंक यू। और योगेश, योगेश, सोनम, सुमन, प्रभा, शिवानी, सपना। हेलो सर। यस सर। मैं सर ये कह रहा था कि सर आपने मेरे को इन्वायरमेंट की वो भेजी थी, मैंने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, पर इन्वायरमेंट के सर क्वेश्चंस थोड़े कम है इसमें पीवाईक्यू में ना सर। अच्छा, इसमें तो मैं तुम तो मतलब यूपीएससी वाले तो छात्र हो, जब यूपीएससी में काम का जाएगा। हाँ सर वो वहाँ तो हेल्प हो रही है काफी, बट इधर थोड़ा फोकस ज्यादा इधर ही है हमारा कि जॉब चाहिए ना थोड़ा। अच्छा जॉब चाहिए तो फिर तो सीधा इधर ही फोकस लगाओ। इन्वायरमेंट की एक बार क्लास देख लेना, उसका बेनिफिट जरूर होगा। अच्छा लगा इन्वायरमेंट? बढ़िया लगा सर, बढ़िया नोट्स हैं। हाँ, क्लास देखना, इन्वायरमेंट की क्लास देखो, जब ज्यादा मजा आएगा। ना ना सर मैंने क्लास कंप्लीट कर ली, क्लास प्लस नोट्स के साथ। अच्छा, अच्छा लगा फिर तो क्लास। जी जी बेहतरीन है। बहुत मेहनत करके तो बना सर मैं था। ये पूछ रहा था कि जैसे आपने अभी बताया था कि ओवरऑल प्लान इतना है, 40 नंबर की उत्तराखंड, 50 नंबर की मैथ रीजनिंग, तो यस जनरल वाले कितनी कट ऑफ मतलब कितना कट ऑफ से क्योंकि प्लस 5 10 या एक्स्ट्रा ही लेके चलेंगे देखो हम लोग तो दोस्त मतलब। यार, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो ना, एक भी दिन मिस मत करो, और लगभग ये मान के चलो कि आपको ना 130 140 के आसपास ही स्कोर करना। एक भी दिन मिस मत करना बिल्कुल भी। 130 140 के आसपास ही स्कोर करना, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसी लेवल पे जाके तैयारी करो। जब आपको सब समझ जी में आ रहा है, जी मैं सब पढ़ा रहा हूँ, आपको सब समझ में आ रहा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। जो नहीं पढ़ाया वो पढ़ा रहा हूँ यार। पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहा हूँ, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा तब उसको क्लास के जाके देखना जाके, उसका लेवल अलग है। जी 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 जी। हाँ, तो बस आपके दिमाग में ये रखना कि 140 130 140 के बीच में नंबर कैसे लेके ही आने। कट फट के जितने नंबर आने चाहिए 140 30 आने चाहिए, नहीं बचेगा फिर। जी लूसेंट के भी कुछ चैप्टर पे निशान लूंगा, सारी नहीं पढ़ी लूसेंट, कुछ चैप्टर पे निशान लूंगा, वही पढ़ना बस सिर्फ। और सर करंट अफेयर्स के लिए हम अपने आप से तैयार करें या कुछ आप रहने कराएंगे दो इसकी क्लास? यार, या अगर तुमको मुझ पे ट्रस्ट है ना तो मत करो बिल्कुल यार, रिवीजन नहीं कर पाओगे उसका। बताएंगे कि रोज 1 1.5 घंटे क्लास देख लो, 4 5 दिन वाला भूल जाओगे, 5 दिन पहले वाला। और जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसको तुम मेंस में भी लिख सकते हो यार, जो मैं पढ़ाऊंगा। और तुमको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा यार, जब मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। जी तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो फालतू के? अप्रैल में पढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं, लगभग 10 दिन तक क्लास लूंगा, 10 12 दिन तक क्लास, पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर। तो क्यों चक्कर में पढ़ना? स्टैटिक्स पे मेहनत मेहनत करो, करंट भी इतना पढ़ाओ इतना पढ़ो। ठीक है। जी करंट तो समुंदर है सर। ठीक हाँ, है तो सर। उसमें से सिलेक्टिव कैसे होना है? पीवाईक्यू दे लिया, देख देख लिया, तुमको खुद ही समझ में आने लगा ये व्यक्ति क्या बोल रहा था। सेक्शन वाइज पढ़ूंगा और वो तुम मेंस में भी इस्तेमाल कर लोगे उसके एग्जांपल। और उसके सर इसमें रीजनिंग में जो हमारा ये लोअर पीसीएस है, इसमें मैथ कितने नंबर की होगी सर? मैथ तो देखो 15 नंबर के आसपास आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है सर। ठीक। और कोई क्वेश्चन? सपना, शिवानी, मोनिका, प्रभा।
सपना, शिवानी, मोनिका, प्रभा। सर मेरा 19 मार्च को लाइब्रेरी। सर नमस्ते। हेलो। यस मोनिका जी बोलिए। सर बस क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं है, बस यही पूछना था, जैसे करंट अफेयर को दिन से ईयर बुक पढ़ रहे थे तो उसको तो पढ़ सकते हैं सर? आप पढ़ सकते हो, आपको इतना टाइम मिल रहा है पढ़ने का। जब हम बोल दिए कि हम पढ़ा देंगे, ठीक है, तो पढ़ लो तो अच्छी बात है। आपके पास टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हो विंसर विंटर ईयर। टाइम तो नहीं मिलता है सर, निकालना पड़ता है, पर हो ही जाता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना सर, एक सब्जेक्ट बोरियत सी आ जाती है मेरे को, तो मैं थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए देख लेती हूँ। हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम नहीं मिलना चाहिए। सच में एग्जाम निकालना ना तो आज आप फोकस हो जाओ। आपका तो स्कोर भी अच्छा आ रहा है, मेरे हिसाब से प्री निकल जाना चाहिए आपका। मेरे हिसाब से अगर आप लास्ट तक टेस्ट में मेरे साथ टिके हुए रहे तो एग्जाम प्री निकल जाएगा आपका। उनके सोने से टिकना तो है ही, पर वही है ना। हेलो देखो भैया। हेलो, यस बोलिए। हेलो, हेलो। यस बोलिए। हेलो। शिवानी, प्रभा, दोनों में से कोई बोल लो। शिवानी जी बोलो, आप बोलो पहले। आज टेस्ट है ना सर? हाँ हेलो टेस्ट है। भैया नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। वैसे जो टेस्ट में ना, तो भैया जो थोड़े हमारे कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कथन वाले, चलो मैं कथन वाले समझा दूंगा, पूरा एक क्लास ले लूंगा कथन वाले। अब मैं उसमें जी करवाऊंगा ना, भैया। मैपिंग वाले सवाल करवाऊंगा तो वहां कथन वाले क्वेश्चन डाल दूंगा। स्टेटमेंट वाले तो वहां बता दूंगा कैसे करने होते हैं, ठीक है। पर जी भाई, भैया। ओके भाई, जिसका सवाल क्लियर हो चुका वो जा सकता है, और जिसको कुछ सवाल डाउट है वो रह सकता है। प्रभा जी कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछे प्रभा जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन पूछना था बस। हाँ जी बोलिए, मोनिका जी पूछिए। सर मैं पूछती थी ना, अब जैसे कि अब 2 महीने बाद तो पेपर है ही मई में, तो अब ना मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाह रही हूँ। आपके नोट्स से यूथ वाली बुक दी है आपने, उसी को पढ़ के हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अभी जी ना आपको सर। क्या बताए, जितना हम बताए ना उसी से हो जाएगा यार। ज्यादा आएंगे चैप्टर, बस पीवाईक्यू की बुक लगा लेना है वाली। मैं तो कोई वही, अब मैं ना पहले बहुत ज्यादा पढ़ती थी सर, तो अब मैं ना कम सोर्स रखना चाहती हूँ। तो एक तो आपके वीडियो तो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ सर काम करते करते, और बाकी जो नोट्स हैं वो तो हैं ही, और रीजनिंग के लिए मैं दिन में टाइम निकालती हूँ कैसे भी करके। अच्छा, हाँ बहुत सब बात तो करी। देखो देखो, तो बस अगर अब वही है कि एग्जाम में पक्का सिलेक्ट होना ना यार, तुम अपने सोर्स को जितना लिमिट कर लोगे ना उतना तुम एग्जाम के करीब पहुंच जाओगे। अब पढ़ते पढ़ते एक चीज बस सोचना, वही पूछना यार चाहती ये तो सारा आएगा भी नहीं। हूँ। हाँ तो बस धीरे धीरे सारा तो आएगा भी नहीं बिल्कुल हम्म, भी। 11 मई को पेपर देने जाओगे, ये तो पेपर में आएंगे भी नहीं सारा, तो इसको इग्नोर करो, चलो आगे बढ़ो। पता लग रहा है कि जहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 2-2 घंटे बिता रहे हो, वहां से सवाल ही ना है, ये कैसे पता लगेगा? ये पीवाईक्यू, बार बार कहता हूँ पीवाईक्यू पढ़ो। तो सर इसी को इग्नोर है ना ये, फिर मतलब मैं घटना चक्र भी है मेरे पास हर सब्जेक्ट की, तो हाँ उसको तो इग्नोर कर दूं क्या? घटना चक्र को ना ऐसे ऐसे करो, सीधा सीधा एक एक करके लगाते चले जाओ उसको साथ साथ, फटाफट तेज स्पीड से 20-30 मिनट में उसको क्वेश्चन निपटा ठीक है, दिया वो करो मैंने कुछ। ना पहले पढ़ी भी है, मैंने वो घटना चक्र काफी टाइम पहले पढ़ चुकी हूँ, तो उसको मैं कम टाइम देना चाह रही हूँ और कम हाँ सोच रखना चाह रही हूँ, जितना रीजन हो सके वो ही बेस्ट है मतलब ना। हाँ, मैंने कहा ना, सारा खेल रिवीजन का है। रिवीजन कर लोगे तो दिमाग काम करना शुरू क्लास तो अच्छी लगी होगी ना आपको, तो आप क्लास देखी तो होगी सारी आपने। हाँ सर, मैं तो मेरी सुबह रात क्लास से ही होती है सर, मैं सुनती रहती हूँ उनको अच्छा, तो साथ क्लास नोट्स देखी के होगी साथ। ना, तो फिर जो कंसेप्ट वहां तैयार हुआ होगा ना वो अलग लेवल का कंसेप्ट है, अलग लेवल का कंसेप्ट। हाँ। वो आज के समय की जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल। जी सर। ठीक तो है। सर इनफ है ना, फिर मैं फिर जो हाँ आपने हाँ, यूथ वाली बेझिझक बुक दे होके, दी थी कॉम्पिटिशन। जब जब आप अपने सोर्स को लिमिट करना शुरू कर दो ना पढ़ाई करते वक्त, समझ जाओ आपका रास्ता फिक्स हो जाए, आप जा रहे हो एग्जाम में। आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं टेस्ट तो मत लिमिट छोड़ना ही बिल्कुल रखना भी, एक दिन चाहती हूँ, सिर्फ हो कम जाएगा से आपका। कम रखना चाहती हूँ और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहती हूँ, बस बस मैं ज्यादा शाबाश, वेरी गुड। पढ़ी नहीं अब है। आप सही ट्रैक पर हैं। सोर्स कम जितना होगा उसका रिवीजन बार बार होगा। सर मुझे थोड़ा सा अपने ठीक कैरियर है से सर, एडवाइस मैं चाहिए। तब हाँ यही संध्या करूंगी। भट्ट जी अभी आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, प्रभा ओके। जी सवाल पूछे फटाफट। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मुझे करंट से ही पूछना था, वो तो आपने बता दिया है। अच्छा जी बोलिए। हाँ सर, आपने बताया कि आप ही करवाएंगे करंट करके, और बाकी मुझे आपका ज्योग्राफी का कंटेंट तो बहुत अच्छा लगा सर। अब मुझे अच्छा। काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ने में, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी आपने सब बता ही दिया है कैसा आगे पढ़ाएंगे करके। हम्म। बाकी ठीक है सर। ओके। जी थैंक यू सर। ओके, सपना, शिवानी, संध्या, सवाल हो तो सवाल पूछ लो। सपना, शिवानी, संध्या, कोई सर सवाल? नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर मुझे थोड़ा करियर एडवाइस चाहिए थी आपसे। कोई बात नहीं, कुछ कुछ भी पूछ लो। सर मैं ना अभी बीएड कर रही हूँ और मैंने
सर मैं बीएड कर रही हूँ अभी और मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम भी दिया था। तो सर मुझे ये पूछना था कि मतलब मुझे अभी यूजीसी नेट का मैं जुलाई में देने का सोच रही थी एग्जाम का, तो मुझे प्रिपरेशन का समझ नहीं आ रहा कि मतलब कौन सी करूँ अभी। यूजी कौन सा सब्जेक्ट है? यूजीसी नेट का साथ में हो जाएगा सर? अरे ये बताइए सर आप, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है ना, तो उसको ना 6 महीने बाद कर लेना, दिसंबर वाला दे देना। ठीक है सर। वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 6 ये तो हर 6 महीने बाद ठीक है निकलना। सर। पीसीएस की वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी, वो तो हर 6 महीने बाद दे सकते हैं आप। ये बात है। यस सर। तो बुद्धिमत्ता इस बात में है कि आप उसको यस स्किप सर। करिए 6 महीने, इग्नोर मत करिए, एग्जाम जरूर देने जाइए, लेकिन उसको तुक्के मार के चले आइए, ध्यान लगाइए पीसीएस पे, ये वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। सर भैया मैंने अभी एक और इस बार का यूजीसी नेट दिया था, तो मेरा उसमें पीएचडी ओनली में हो रहा है, तो एडमिशन लेना चाहिए सर? वो तो अगले साल भी हो जाएगा आपका, अगली बार भी हो जाएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं ना तो ले ठीक लो, है सर। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। बहुत लोड डालते हैं वो लोग, बहुत बर्बाद कर देते हैं इंसान को, मेरी हालत खराब कर दी उन्होंने। ठीक ठीक है, है सर। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके। रश्मि शिवानी यस थैंक यू। प्रभा जित होगा, प्रतिभा, रश्मि शिवानी प्रतिभा, रोशनी, कोई सवाल पूछ लो यार। सर ये बुक जो आपने पीवाईक्यू की भेजी है सेम है? हाँ हाँ सर मेरा क्वेश्चन है। बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना है कि आप इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ कंटेंट भेजेंगे आप क्यों नहीं उत्तराखंड भेजेंगे? का, या वो आपका पुराना हिंदी वाला? नहीं, उत्तराखंड का अच्छा कंटेंट भेजेंगे। भेजेंगे, इंग्लिश वाला है टोटल सारा, वही नोट्स को इंग्लिश में अच्छा कन्वर्ट अच्छा। कर दिया गया है। अगर कहीं थोड़ी-थोड़ी गलती हो ना तो उसको सही कर लेना है। अब इस बार वैसे मुश्किल होगी मेरे हिसाब से। अरे सर वो तो हम कर लेंगे। हाँ ठीक। वो कर लेंगे सर, वो और कोई दूसरा दिक्कत नहीं है, वो इतना तो इन समझ आ जाता है। एक और एक एक बुक होगी, एक बुक और भेजी है मैंने इंग्लिश मीडियम वाली, उसको करवा लेना, उस बुक को पढ़ना। वो मेंस में काम ये आएगी। ठीक 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 है सर। ठीक। और अच्छा ठीक है सर। सर मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे मेंस है हमारा, जी। उसके लिए भी स्पेसिफिक बुक आती हैं जैसे आपने नहीं, पीवाईक्यू बताई हैं, नहीं, नहीं। जीएस1 अब जीएस अपर जो मैं पीसीएस। बुक जो मैं नहीं, नहीं, उसी से हो जाएगा सारा। वो मैं बताऊँगा कैसे करना है। कल मैं क्लास लूँगा, मेंस के को केवल मेंस को ध्यान में रखते हुए लूँगा पूरी, कि मेंस का कितना आसान ठीक तरीके से, आप ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है मेंस में। एक यूनिट पे एक पेज तैयार करके उसी को बार-बार रट्टा मार के जाके लिख दो। याद भी नहीं रहता, किसी के भी नहीं जी याद रहता। सोचने जी वाली जी बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल किसी मेरे भी याद नहीं आता है। अभी बिल्कुल। मैं आपको 2 पेज दे दूँ याद करने को, आप कोई भी नहीं याद कर पाएगा। वो सब झूठ बोलते हैं। तो जो मेंस निकालते हैं ना, वो 1 यूनिट पे 1 पेज निकालते हैं। मैंने यहाँ इस तरह बच्चों को बना के दिया था, वो धूम-धाम से लिखा है जाके। गज़ब का गया मेंस उनका, मैं उनसे बात करवाऊँगा आपकी, जब मेंस निकाल देंगे, मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? जी जी ठीक है सर। सर हिंदी 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 के बारे में कुछ बताएं। हिंदी मेंस के लिए हाँ, नहीं नहीं सर, अपर पीसीएस में हिंदी आएगा ना? प्री प्री में कहाँ हिंदी प्री है? प्री में हिंदी नहीं है सर उसके साथ? कहाँ है? 20-30 नंबर। कहाँ है हिंदी? सर सी में है शायद, सीसैट मैंने में? सिलेबस निकाला था। हाँ नहीं, कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो। पर 27 को पीसीएस। और 50 कुछ नहीं है उसमें, छोड़ दो उसको। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। ओके। हिमांशु रोस्ट ऑन, यार बहुत रोस्ट करते हो तुम तो। रोस्ट ऑन, अनुप्रिया, रिजवाना, विकास, शिवानी, अंकित, कोई भी सवाल पूछ लो। और जिसको टेस्ट करना हो टेस्ट कर दो, ग्रुप में टेस्ट भेजा मैंने जाके, टेस्ट करना हो टेस्ट कर दो, जिसका कोई डाउट हो, ठीक है, वो डाउट पूछ लो। रोस्ट ऑन। हेलो। यस। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बोलिए रोशनी जी। सर सर मुझे ये पूछना था, जैसे मतलब अभी तो सर 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मतलब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है। तो जैसे अभी तो बुक मेरी 29 को आएगी, जो मैंने मंगाई है अभी। जी यहाँ से मतलब यूपी से ही आएगी, ठाकुर द्वार की तरफ से। जी जी, बोलिए। सर मुझे मुझे ये पूछना था, जैसे अभी मैं आपने जो पीडीएफ भेज रखी थी जी पीवाईक्यू की, जी जितनी, जी। वो मैंने सारी पीडीएफ करा ली, मेंस की भी और प्री की भी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, तो मैंने ना प्री में से जैसे मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, जैसे ज्योग्राफी का मैंने कोई क्वेश्चन देखा, जैसे महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है,
अच्छा तो सर जैसे ये महासागर वाला, तो यही चैप्टर हमें फिर मतलब नोट्स में देखना है कि महासागर वाला चैप्टर पढ़ना है, इस तरीके से करना है सर हाँ, ये? शाबाश, वेरी गुड, आपने सही सवाल पूछा। तो देखा महासागर वाला चैप्टर वो फिर नोट से जाके पढ़ना है, फिर देखना उस नोट से हो क्यों नहीं रहा है, या तो नोट्स में कमी है, जो सर ने दिया उस नोट्स में जी। अच्छा नहीं पढ़ा रखा, ठीक है, या फिर मुझको हाँ। कुछ कमी है कि मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लगाने चाहिए थे यूट्यूब से जाके, कम क्वेश्चन लगाए आपने, ठीक। जी सर। और बताइए। सर मैं हाँ सर, बस यही पूछना था सर कि मतलब इस तरीके से ही करना है सारे नोट्स हाँ, में से नहीं जो आप समझ चैप्टर है? गए मैं क्या कहना चाहता था, आप समझ गए, ऐसे ही करना है। जी, अरे जी। थोड़ा-थोड़ा तो सुधार हुआ होगा जब से हमारे साथ पढ़ रहे हो। जी, जी सर, बहुत सर, मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं कभी ज्योग्राफी इस तरीके से डीपली समझ, मतलब इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं सर, 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ग्रुप सी में ही निकलना भारी हो रहा है, तो सोचा बड़ी की ही देखते हैं। छोड़ो नहीं ग्रुप सी, अब हाँ, यही छोड़ करना दो। है। बहुत सारे बच्चे थे मेरे पास आते थे जो ग्रुप सी में थे। उनका फिर माइंड जी, अप्रोच चेंज हुआ पूरा का पूरा। उनको सोचा यार ज़रूरी नहीं है तुम उसके लिए ना बनो, तुम्हारा माइंड उसके लिए कैपेबल ना हो। ये ज़रूरी नहीं है जी। तुम छोटा नहीं, ये पता नहीं कौन-सा मिथ बना दिया मार्केट में, तुम छोटा नहीं कर सकते तो बड़ा भी नहीं कर सकते। पता नहीं कौन बना दिया इस तरह करके, सर पहले छोटा तो कर लो। सर 4 साल से सर डिप्रेशन इतना हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि ग्रुप सी नहीं निकल रहा है, तो बड़ा एग्ज़ाम तो फिर छोड़ ही दो। लेकिन जब से सर आपकी वीडियो देखी ना, तो लगता है कि हाँ, मैं कर लूँगी। तो बस फिर मेरे से अब हो जाएगा अगर मैं पढ़ रही हूँ तो। हटो मत बिल्कुल भी। गाइडेंस यहाँ से मिल रही है प्रॉपर मात्रा में, ठीक है? जी सर। बेझिझक होके सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। कोई से भी सब्जेक्ट की जी, टेंशन जी। लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और सारे जी, आसान भाषा में पढ़ाए गए हैं। लिख भी सकते हो, जी। समझा भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो। जी सर, मैंने मेंस के क्वेश्चन भी देखना, जैसे मैं खुद भी अपने आप को बोल कर देखती हूँ ना, जैसे जो चैप्टर पढ़ लिया मैंने ज्योग्राफी का, अब मैं उसमें खुद वो करती हूँ ना, जैसे सोचती हूँ कि हाँ, इस तरीके से लिखना है, तो सर ऐसा लगता है कि हाँ, मैं लिख लूँगी, हो जाएगा मेरा। हाँ, फिर क्या क्वेश्चन कैसे जो आया? बाद में मेंस के जो क्लास होते हैं। देखने के बाद आया, नहीं कॉन्फिडेंस ये? जी, सर मैं सारी टोटल सर ज्योग्राफी की पढ़ ली है। ठीक है, ठीक है। सर और बताइए? सर मुझे ये मतलब ये पूछना है कि जैसे अभी सिर्फ़ 2 ही सब्जेक्ट की पढ़नी है, सिर्फ़ ज्योग्राफी ही के पीवाईक्यू देख कर वो ही करना है अभी पूरा, जो और कोई सब्जेक्ट सब्जेक्ट को आपने हाथ नहीं कंप्लीट लगाना कर अभी? लिया, जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, उसके करते जाओ। ये जो रनर में है, इस टाइम बस चल रहा है, केवल उसी जी, का। जी, जी। हाँ, बाकी मतलब जितने भी मेरे पास ये प्री के हैं क्वेश्चन, उनमें से सारे छाँट लेने हैं, सारे ज्योग्राफी के छाँट लेने हैं क्वेश्चन, यस, यस, और यस, वही यस। देखना है उनके चैप्टर में से। शाबाश, वेरी गुड। सही ये सही दिशा में जा रही हैं आप। ठीक है? जी, जी सर, थैंक यू सर। ओके। जी। ओके, और कोई सवाल? हेलो हेलो सर। यस सर, सुपेंद्र जी पूछिए। जी जी, ये मैं पूछ रहा था कि ये वन-2 का जो एग्जाम निकला हुआ है, शाबाश, इसको वेरी गुड। भरे और इसके साथ तैयारी कैसे करें और हो पाएगी या कैसे करें? मतलब नोट्स मिलेंगे या कैसे करूँ? पहले आप मुझे मैं आपसे बताइए, क्या आप फुल टाइम तैयारी करने वाले हैं? फुल टाइम तैयारी करते हैं? जी, जी, जी। या फुल टाइम सर। जॉब करते हैं? नहीं, नहीं जॉब नहीं करता हूँ सर, फुल टाइम। देखिए, आप ना अपने समय को ना क्या आपने आज तक कभी साइंस पढ़ी है? आपका बैकग्राउंड साइंस का है? यस सर। मैं पिछला भी दिया था, मैं साइंस पढ़ी है मैंने सर। पिछले पेपर में कितने नंबर थे? 58 थे सर। 58 नंबर थे। कैटेगरी क्या है? सिक एससी सर, एससी। एससी? तो इसका मतलब मेरे हिसाब से जी, आपका साइंस सही है। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो आराम से तब भी 1-2 निकाल लोगे। बाकी टाइम इधर दे दो। अभी मैं अपना बताऊँ ना आपको, तो आपको सुन के चौंक जाओगे। मैं दिन भर ना अपने सब्जेक्ट का 10 बार दिन में सब्जेक्ट बदलता हूँ, 10 बार। तो आप दिन में 2 आप तो खुद पढ़ रहे हो, मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, कंटेंट भी तैयार करना पड़ता है। दूसरे बैच में भी, यूपीएससी वाले में, पीसीएस वाले में भी, लोअर पीसीएस वाले में, मेंस वाले में भी, और खुद का भी पढ़ना और पीएचडी का भी देखना, और यहाँ ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाना। कैसा लगा सुन के? बहुत डेंजर सा लगा ना? ये रोज़ का काम है, 15 साल से यस कर सर। रहा हूँ। ठीक, तो आप 2 सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है कि 2 को साथ लेके नहीं चल सकते। चल सकते हो। नहीं कैसे सर। चलोगे? अब सुनो कैसे चलोगे? अभी मैं जी, जी, आपने जी। बताया मेरे 58 नंबर है, तो इसका मतलब आप अपने नंबर ना 10 नंबर और बढ़ा के आराम से सिलेक्शन पा सकते थे। अब सुनो कैसे? ठीक है। मान लो आपके पास 70 नंबर का पोर्शन है, 70 नंबर का। 70 नंबर के पोर्शन में से ओके सुनो सर। ध्यान, 70 नंबर का पोर्शन है। उसमें से ना कुछ तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, कुछ चैप्टर आपके बहुत पक्के होंगे। यार जो चैप्टर पक्के होंगे ना, जी, फिजिक्स में जी। से उठाओ, जो चैप्टर पक्के होंगे उसको वहीं का वहीं सिलेबस में कट मार दो, ये मुझे नहीं पढ़ना, बिना पढ़े भी मेरे इसके सवाल सही हो जाते हैं, ठीक है? उसमें से मुश्किल से 2-4 चैप्टर मिलेंगे आपको, ओके सर। पहले उन्हीं को जाके पढ़ के, उन्हीं का नोट्स तैयार करके, उन्हीं की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। मुश्किल से 4 या 5 दिन का खेल होगा, अगर तमीज़ से पढ़ोगे तो, 5 घंटे के आस-पास पढ़ाई करोगे तो। यही रणनीति अपनाओ केमिस्ट्री के अंदर, और मैथ के अंदर मैं मैथ की क्लास डालने वाला हूँ, पूरी ढाई घंटे की क्लास 1 यूनिट पे, तो 5 क्लास डाल लूँगा, 5 क्लास में सारा मैथ, एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। बंदरों की क्लास डालने वाला हूँ। सर सर इसमें मैथ नहीं है, और इसमें साइंस ओनली साइंस 9th और 10th की साइंस ओनली। मैथ है उसमें सब, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बंदरों में मैथ है हाँ, 30 मैथ नंबर। अब की बार दिया है, वो हाँ, दिया है उसमें वाला 30 नंबर का वो। मैं भी देखता हूँ, मैं भी सारे सारे सिलेबस, सारे वैकेंसी सब पे सर मेरी मैं निगाह रहती है।
बोलो। जी, 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 जी। अब की बार ऐड किया है, पिछली बार नहीं था वो, अब की बार किया मुझे पता है है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कोई करूंगा स्पेशल बुक हो इसकी? ना, कोई स्पेशल बुक नहीं है, सब झूठ बोलते हैं और किसी का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी मत लेना बिल्कुल भी, समझ में आई बात? मेरी ले लेना, टेस्ट सीरीज जाके लोगे तो वहां थोड़ा थोड़ा रेगुलर हो जाओगे। समझ में आया बात है? बहुत सस्ती होगी वो दूसरों की अपेक्षा। बाकी सब टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, खुद का पढ़ के कॉन्सेप्ट बना के खुद का नोट्स बनाना पड़ता है। और मैं अगर मुझे टाइम लग रहा है ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा डालने की, फिजिक्स पे भी एक एक यूनिट पे एक एक लेक्चर, क्योंकि मुझे ज्यादा समझ में 15 साल से वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें तो 9 10th लेवल का है, मैं तो पढ़ाया आईआईटी ओके वालों को सर, भी। थैंक ठीक है, तो बहुत वो हल्के लेवल का है, तो मैं बता दूँगा पूरा का पूरा। एक-एक ओके सर, यूनिट एक-एक थैंक यू यूनिट पे सर। मैं एक-एक क्लास डालूँगा। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनका मैंने अलग से ग्रुप बनाया है और अलग से ग्रुप तैयार भी हो रहा है, लेकिन टेस्ट पक्का शुरू होंगे। ठीक है? ये पता लग गया आपको, अपनी कमजोरी को पहचानो पहले कि इन चैप्टर में आप कमजोर हो, उन कमजोर चैप्टर को निकाल के पहले पढ़ लो। चाहे वो बायोलॉजी के हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे फिजिक्स के हो, तो उससे भी तैयारी की जा सकती है। या अगर फुल टाइम तैयारी करने बैठो ना, तो आधे-आधे समय तक डिवाइड कर लो कि इस समय को मैं कमजोरी और ताकत नहीं पहचानोगे ना, तो पूरी ज़िंदगी मार्केट में भटकते रहोगे। और सिलेक्टिव नहीं होगे तो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो एक चैप्टर में कम से कम 100 सवाल निकाल लो। और बताओ सुपेंद्र जी, ओके, ओके, हो गया सर, थैंक यू सर। हो गया? ठीक। हिमांशु, हेलो सर। नैना जी बोलिए। सर जैसे आप ना नोट्स दोगे ना हमें हर सब्जेक्ट के, जी। तो सर मेरे पास ना जैसे दृष्टि की कुछ बुक है, तो मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री की वो दोनों पढ़ी हैं पहले, मतलब एक-एक, दो-दो बार ना। हुँ। तो सर मुझे उन्हीं को पढ़ना चाहिए या मैं आपके ही नोट्स से पढूँ? क्या करना चाहिए मुझे? आपको क्या अच्छा लग रहा है? बुक पढ़ के समझ में आ रहा है और सवाल हो जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी बुक ही सही है। उसी को बार-बार पढ़ लो, मेरा नोट्स क्यों पढ़ो? हाँ सर, लेकिन लास्ट टाइम में ना जैसे रिवीजन करना होता है तो बुक से बहुत मुश्किल से होता है, तब ऐसा लगता है कि इसलिए तो काश नोट्स नोट्स बनाए गए, होते इसलिए तो मैं शॉर्ट-शॉर्ट नोट्स में। दे रहा हूँ। नोट्स को कम समय में रिवीजन करा जा सकता है और वहाँ मैं बता भी सकता हूँ, इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। मैं कल को जियोग्राफी का अगर नोट्स बताना शुरू कर दूँ, तो 20 मिनट लगेंगे उसको फ़िल्टर करवाने में, चलो ये हो गया पीरी का। तो उससे कर लोगे, बुक से कहाँ हुँ, बता हुँ। दूँगा आपको। हाँ सर, लेकिन जैसे कुछ-कुछ फैक्ट जैसे मतलब पेपर में आए थे, जैसे एक क्वेश्चन था ना कि खदियाबेट द्वीप जो है कौन-सी नदी के किनारे बनता है? अलियाबेट था या खदियाबेट ऐसे कुछ था। तो अच्छा, वो अच्छा। मैंने बुक में पढ़ा, उसमें दिया था नर्मदा नदी के किनारे, तो फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो मुझे नोट्स में मिला ही नहीं, तो सर अच्छा, तब नोट्स में ध्यान थोड़ा बुक्स में भी चला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाने पड़ते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, वो नहीं लगाए होंगे आपने। हाँ, हाँ। तो खुद का इनपुट डालना हाँ पड़ता सर, है वो तो थोड़ा-बहुत। हाँ। हाँ, मैं पीवाईक्यू देख रही थी ना, तो तब मुझे एक ध्यान क्वेश्चन के आया चक्कर कि में आप पूरी एक बुक पढ़ने मत भाग जाना, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल भी। हो सकता है खजिया खजिया द्वीप को ले, कौन-सा द्वीप होगा ऐसे करके रैंडमली, वो तो मुझे भी हाँ नहीं सर, पता। एलियाबेट द्वीप, हाँ, जौन सा एलियाबेट भी द्वीप। द्वीप होगा ना, वो उस साल वो चर्चाओं में रहा हुँ, होगा, हुँ। करंट अफेयर का होगा, इसलिए उठा के डाल दिया होगा। वैसे कोई रैंडमली तो सोचना पड़ेगा इम्पोर्टेंट है क्या? उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हुँ, हुँ। ठीक है? ज़्यादा भ्रमित मत हो घबराओ। हुँ। नोट्स दिए हैं, चुपचाप नोट्स जाके पढ़ो और उसी को फॉलो करके एक चीज़ को बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी। ठीक है। रोस्टोन, साक्षी, हिमांशु, शिवानी, रिजवाना। सवाल हो तो सवाल पूछो। हेलो? सर करंट अफेयर के बारे में आप कुछ बता सकते हो कि करंट अफेयर हमको कैसे ठीक करना होगा? क्योंकि सर अभी तक करंट अफेयर ज़्यादा टच नहीं है। देखो, करंट अफेयर कैसे ठीक करना होगा, पहले स्टैटिक्स पार्ट को। करंट अफेयर इज नथिंग, करंट अफेयर इज आउटकम ऑफ द पास्ट। पुराना सेंटेंस है मेरा, बार बार दोहराता रहता हूं मैं। करंट पढ़ पढ़ के बच्चे बर्बाद कर दिए, करंट पढ़ा पढ़ा के बच्चों को बर्बाद कर दिया गया। जब उसको स्टैटिक्स पार्ट ही नहीं आता तो करंट क्या ही समझ लेगा वो। इसलिए स्टैटिक्स पार्ट पे ज्यादा पोर्शन लगाओ। मैं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। उसको कहीं लिख भी सकते हो, बता भी सकते हो और पिछले सब चीजों को पीछे से जोड़ के पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। डेली डेली पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। और सर बताओ, तो करंट अफेयर के लिए कोई बुक्स सजेस्ट कर सकते हो? घटना चक्र ले लो, घटना चक्र एक स्पीडी ले लो, बहुत है। और बताओ, ओके सर। हिमांशु, शिवानी, रिजवाना, अंकित, लूसी, विशाल, रेनू। सवाल हो तो सवाल पूछ लो। अंकित। हेलो, यस। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला था कि आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की मतलब कुछ उसमें से टॉपिक फिल्टर कराएंगे, हाँ वो सर हमें पीवाईक्यू देख के खुद फिल्टर करना है या आप बताओगे? हाँ, पीवाईक्यू देखो खुद फिल्टर कर लो। हमें टाइम लगते हैं ना, पूरा बोर्ड पे बताऊंगा, डिजिटल बोर्ड पे सारा चैप्टर के नाम लिखवा दूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा खुद भी मेहनत कर लो, ओके एफर्ट लगा लो। ओके ओके सर जैसे और भी एक ये जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन कर है लोगे ना, खुद ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कौन जी सा इंपॉर्टेंट है। जी जी और सर मेरा ये है कि जैसे मैंने ना घटना चक्र की बुक ले ली है, ये वाली आपने बाद में भेजी है, तो मैंने ज्योग्राफी की जो है ना वो सिंगल वाली जो यस एक आती है पर सब्जेक्ट की, वो यस, वाली ले ली है, तो मुझे ये वाली भी लेनी होगी। वो वाली लगा लो। लेकिन ये इसमें पीवाईक्यू है ना, अच्छा सर उसमें तो घटना चक्र में ये सारे वाली आज तक के टोटल जितने पीसीएस में हुए वो सारे हैं। हाँ जी हाँ, तो इसमें तो मेरा ये पीवाईक्यू में, डाउट है। इसमें स्पेशल यूकेपीएससी वाला है, उसमें पूरे देश के सारे हैं। ओके ओके तो हाँ सर अगर हम जो ये आपने पीवाईक्यू वाली बोली है, अगर ये सिर्फ ये वाली बुक और आपके नोट्स कवर करे तो इससे भी हो जाएगा ना? हाँ, बहुत क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। बस आपको क्योंकि चीजों को सर रिवीजन करना होगा। रिवीजन पे ज्यादा बल देना, हाँ जैसे रिवीजन में बल दोगे ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ना, तो सबसे मैंने ज्यादातर यही सुना है कि ज्यादा रिसोर्सेस नहीं होनी चाहिए, तो मैं पहले ही कम करके चलूँ कि शाबाश, वेरी इतनी गुड। ज्यादा ना रखूँ। अपने रिसोर्स को जितना 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 कम कर दोगे ना, इतना ज्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा, बार बार रिवीजन करो उसको। हाँ जी मैं इसलिए मैं बुक सेलर से भी वो चेंज करके यही लेके आ जाऊंगी बुक, वो कर देंगे भैया। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ तो ये आपके नोट्स और ये वाली बुक इनफ होगी ना, रिवीजन हाँ, तो हो बहुत है जाएगा। बहुत है बहुत। ओके थैंक यू सर। ओके, विशाल, वंदना, शिवम, शीलू, दीक्षा, काजल, कोई सवाल पूछ लो यार। अंकित, अंकित जी सवाल पूछ लो कुछ। अंकित, रोस्टोन, नैना, साक्षी, तो हो गया। ए, हिमांशु, शिवानी, लूसी, कोई सवाल पूछ लो यार। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। भैया जी आपने मतलब नोट्स तो सारे भेज दिए, एक बार इकोनॉमी के भी भेज दो सर, उसकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी टाइम से। किसकी? इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स की वीडियो भेजो, नोट्स भेजो? सर नोट्स भेज दो, उसके साथ में वीडियो फिर अच्छे से कवर हो जाती है और फिर रिवीजन करने में आसानी अच्छे से। ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा पूरा का पूरा, मैसेज कर और दूंगा। मतलब इन्वायरमेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री तो पहले हो गई थी और ये हिस्ट्री भी होगी अब, मेरी समझ में यूं नहीं आ रहा, आप पॉलिटी की यूपीएससी हो की तैयारी जाएगी। करने चली थी, पूरे दिन पूरे साल की क्या पढ़ क्या रही थी? कहाँ से पढ़ा, किसने पढ़ाया? सर पढ़ आपको मालूम है वो तो बता ही दिया, नहीं, फिर भी मैं किसका पर ये है ना नोट्स इतने वो है, इतने बुक्स में अंडरलाइन हेलो हेलो, तो कर रहे तो आराम से समझ में आ आपकी आवाज कट रही है। रहा। तो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी आ रही सर आवाज? हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि बुक्स तो पढ़ रहे थे और मतलब मैराथन वगैरह भी और सारी चीज, बट वो आवाज कट रही है। सिर्फ बुक्स में अंडरलाइन हो रहे थे, माइंड में नहीं हो रहे थे। अच्छा, नोट पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद अब हाँ, अंडरलाइन माइंड में होने लगे, सिर्फ बुक्स में नहीं हो रहे। अच्छा, अब समझ में आया। ये यही बात है, बस ये सोनू सर की जो वीडियो है ना, जो उनकी क्लास की देखती हाँ जाओगी, जी दिमाग में सीधा सीधा छपती चली जाएगी किसी भी टॉपिक की, और किसी को समझा भी दोगे, बता भी दोगे। और पहले से मेहनत में कमी नहीं थी, पर वो जो बुक है ना, बुक की लैंग्वेज है वो सारी समझ में आके दिमाग आवाज कट रही है बहुत, नेटवर्क में नहीं हो आप। चलो ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको। आपकी बात साफ नहीं आ रही, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा नोट। ठीक है में नहीं जाती थी, थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रहा हो। ठीक है ओके ठीक सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हिमांशु, काजल, काजल कोई सवाल पूछो काजल। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। यस बोलिए। हाँ सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे हमने वंदरोगा का भी फॉर्म फिल करना था ना सर, तो उसमें जैसे साइंस है सर, तो हमने साइंस मतलब सर 12th में हमारी साइंस थी, 17-18 में हमने करा था 12th, यस, काफी टाइम से पढ़ा नहीं है सर, तो मतलब
आप बताएँ सर टॉप मतलब कहाँ से शुरू करें उसको? पूरे टाइम तैयारी करने वाले छात्र हो? नहीं सर, पूरा टाइम तो नहीं हो पाता। तो पूरे टाइम अगर तैयारी करने वाले छात्र हो तभी बंदरों की तरफ जाओ, नहीं तो फिर रहने दो, इसी को पढ़ते रहो। जी। उसके चक्कर में ये भी खराब हो जाएगा। ये और आपको आगे लेके जाएगा भविष्य में। समझ में तो आ रहा होगा जो हम हाँ, पढ़ रहे हैं? हाँ सर क्योंकि हेलो? हाँ, सर क्योंकि इसके अलावा इस सिलेबस के अलावा और कुछ पढ़ना टाइम भी नहीं मिल पाता है सर इतना ना। हाँ, तो हेलो? हाँ, बस क्यों साइड में सर वही सारी अपना दिमाग क्यों खराब करना? जो कर सकते हो वो करो बस। ठीक जी। है? सर और सर जैसे ग्रुप में आप सर जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के वीडियोज़ वो आप भेजते रहते हो सर लिंक सर ना। हुँ। तो सर अभी हमने ये ज्योग्राफी खत्म करी है, तो सर हम उन वीडियोज़ को देख के फिर थोड़ा हमारा समय खराब क्योंकि हमें सर बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने को ना। ना कोई बात नहीं, बस तो ये तो सर आपके हमें मतलब वो चीज़ें भी देखनी अगर किसी चाहिए या बच्चे ने पढ़ रखी है ना, किसी बच्चे ने पढ़ रखा होगा पहले दिन में तो उसको भेज देता हूँ, चलो भाई क्लिक करके देख लिया। मैं थोड़ा ही ना चाहता हूँ तो मैं आपको बाद में देखने का समय दूँगा ना। हेलो? जी। हाँ, तो तो सर आप हम नहीं देख पाते सर जैसे अभी इकोनॉमिक्स तो हमें सर पता ही नहीं है सर हमने कभी पढ़ी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप घबराओ मत बिल्कुल भी, हम भेज देंगे आपको इकोनॉमिक्स बाद पॉलिटी तो सर थोड़ी हाँ, हाँ। हम तो सब सर बताएँगे। जैसे अभी आप आपको ज्योग्राफी कर रहे ग्रुप तो हम में सिर्फ जो ज्योग्राफी काम पढ़ दिया रहे जाए ना, वो काम करके आओ बस। उसके अलावा कुछ मत करो। जी। ना तो इधर चलाना सर दिमाग, ना उधर पूरा चलाना। टाइम नहीं मिल पा रहा है सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है सर हमारा ना रिवीजन क्लास तो पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैंने 1 दिन का टाइम दिया आपको। जी। रिवीजन का तो खेल ही है सारा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे बताओ? सारा खेल तो रिवीजन का ही 1 दिन का टाइम दिया था बीच में। नहीं तो मैं 1 दिन का टाइम देता नहीं बच्चों को 4-4 5-5 क्लास लगा देता हूँ। बच्चों ने फिर कहा कि यार गुरुजी यार इतना बहरहाल मत जी। करो, 1 दिन का टाइम दे दो बीच में। अब देखो लगातार टेस्ट होंगे, 2 चैप्टर हाँ सर इजी, देना तो पड़ेगा क्योंकि सर 2 चैप्टर डेली मिलेंगे, 2 चैप्टर आपकी डेली क्लासेस भी मिलेंगे। खत्म हाँ, नहीं हो पाती है बहुत हाँ। अच्छे तो जी लग रहा होगा, जी पढ़ के समझ में सर तो तो आ रहा जैसे होगा। रीजनिंग खत्म होने वाली है तो सर वो हाँ जी हाँ, तो बस बिल्कुल सर समझ मैं तो आ रहा है सर जो रीजनिंग की क्लासेस अभी जी बोलिए? सर जो रीजनिंग अभी आप कह रहे हैं कि खत्म होने वाली तो सर वो दोबारा से भी आप उनके टेस्ट लोगे या वो वो मतलब चलता आप रहेगा जब तक पक्का नहीं होगा, नहीं जब तक होगा 20 में उसका से 20 नंबर नहीं आएँगे ना, तब तक वो चलता रहेगा। हम्म, हुँ। जी हाँ, वो नहीं रुकेगा टेस्ट। हाँ जी सर सर तो आपका मतलब कहने का मतलब ये कि सर हमें नहीं इधर उधर का फॉर्म नहीं भरना चाहिए अभी इसमें ही नहीं फॉर्म फोकस भर दो, करना पेपर चाहिए देने चले जाना, लेकिन तैयारी करो एक एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम आपको बहुत दूर लेके जाएगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। वो सिखाएगा हाँ सच में आपको कभी बेरोज़गार नहीं लेकिन बनाएगा। सर हाँ सर लेकिन जब से आपसे क्लास पढ़ रहे तो सब थोड़ा काफी मोटिवेशन मिलता है तो हम सोचते हैं कि सर भर ले फॉर्म तो क्या पता तो सर थोड़ा बहुत ये बता दीजिए कि हाँ हम मतलब भटके भी ना और फिर मतलब फॉर्म मतलब दे भी पाए निकल भी जाए मतलब हाँ, तो मैं बता थोड़ा दूँगा, ऐसा मैं अब कुछ क्लास डालूँगा ना, मैं 5-5 का 1 यूनिट पे 1 क्लास के डालूँगा बारे 2.5 में घंटे बोल की, रहे उसी को देखने का टाइम दे दूँगा पूरा का पूरा। ठीक है? उसी को देख लेना, 1 यूनिट के चक्कर में मत पढ़ना। हो सकता है सारे सवाल उसी से आए, 100 सवाल सारे आने। मेरे हाँ तो अनुभव है ना मेरा तो उसको पढ़ाने का काफ़ी सालों से साइंस पढ़ा रहा हाँ हूँ ना, हाँ तो बस फिर हाँ सर तो कुछ हाँ जी सर हाँ सर तो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी सर ये दरोगा से रिलेटेड तो आप मैसेज मतलब ग्रुप में मैसेज वगैरह करते रहना ओके देवी आप टेंशन मत लो, अभी जो दिया जा रहा है इसको पढ़ो। ठीक है? रोज़ रोज़ ठीक है तो सर सर ओ टेंशन बोलो, चलो बोलो। है सर का मतलब आपकी क्लास हम पहले पढ़ चुके होते तो सर कहीं सिलेक्टेड होते लेकिन अभी काफी अभी एज कितनी हो गई ये बताइए? लेट हो चुका है वैसे के आसपास है कितनी? 30? 25 जी अगर 5 साल भी तमीज़ से मेहनत करके जॉब ले लो ना, अधिकारी बन जाओ, तो पीछे के 25 साल कोई नहीं पूछेगा, 30 साल। अब इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है? लेट ठीक कुछ नहीं है हुआ। जिस दिन जी जाग जाओ उस दिन हाँ जी सवेरा सर होता है। हाँ जी सर अभी तो शुरुआत हुई है आपकी। हाँ जी सर रोस्टोन, नैना, साक्षी, ओके हिमांशु, थैंक यू सचिन सर ओके। शिवांशु, सचिन, रूसी। रूसी जी पूछो सवाल। हेलो, रूसी। रूसी कपिल। हेलो, जी सर नमस्ते। बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ज्योग्राफी तो पूरा छूट गया है सर। अब समझ नहीं आ रहा आगे कैसे स्टार्ट करूँ। तो जो छूट गया ना, जो बीत गया है वो लौट ना आएगा।
गाना सुना? एक काम करो उसको जाने दो। जो आने वाला ना उस जी पे ध्यान सर। दो। बुद्धिमान व्यक्ति ना कभी भी पास्ट में नहीं जीते। 2 व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। एक जो अतीत में जिएगा, जो भविष्य में जिएगा। प्रेजेंट में जियो, उत्तराखंड चलने वाला, धूमधाम से पढ़ोगे, बाढ़ में जाओ पूरी दुनिया। ठीक है सर। सर जो आप इसके हेलो? संविधान के जो वीडियोस भेज रहे हैं वो उससे जब आप संविधान स्टार्ट करोगे तभी कवर करें? हाँ, जब मैं स्टार्ट करूँगा। हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है सर? हाँ, बोलिए। जो संविधान के मतलब जो आप वीडियोस भेज रहे हैं वो तभी स्टार्ट करें या फिर अभी कर लें? हाँ, आपकी मर्ज़ी। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो अभी कर ले, नहीं तो तभी बाद में जाके स्टार्ट करते हैं जब मैं बोलूँगा कि चलो भाई पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। पर फिर हमारे पास नोट्स नहीं है ना, नोट्स तो हमारे पास वो है जो तो आपने बस ग्रुप रहने दो, सी वाले इग्नोर हमें करो। पहले अभी दिए थे। अभी जो दिया जाएगा सिर्फ़ उसको पढ़ो। इग्नोर करो। उत्तराखंड हाँ, स्टार्ट कर दे जैसे आप अब उत्तराखंड आप और रीजनिंग, करोगे। उत्तराखंड और रीजनिंग जो चलेगी, उत्तराखंड रीजनिंग के टेस्ट चलेंगे। जो भी दिया जाए उसी को फोकस करो। पीछे का जो होगा, हो सकता है आप जिसको लेके परेशान हो, वो उससे एक भी सा क्वेश्चन ना आए। ये भी तो है। नहीं बस उसमें से सर जैसे टाइम मिला करेगा थोड़ा-सा तो उसमें हाँ, से जब आप बता दोगे इम्पोर्टेंट तो उसके बाद उसमें से जो-जो टॉपिक आप बताओगे वो कवर कर लेंगे मैं। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। और सर जो वो आपने जो बुक भेजी है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन भी है शायद वो, ठीक है। पीवाईक्यू जो बुक भेजी है, हाँ, मैं बुक सेलर का नंबर भेज सर दूँगा, उसका आपको भेज लिंक दूँगा। मिल जाएगा? उसका मैं भेज दूँगा आपको, ग्रुप में भेज दूँगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। साक्षी, हिमांशु, सचिन यार सर मुझे हाँ, ही बोलो। भेज देना उनका कॉन्टैक्ट, मुझे भी मंगानी है बुक। ओके। लूसी, रोस्टोन, नैना, मोनिका, सचिन, हिमांशु, कोई हो तो पूछ लो यार सवाल। पूछना किसी को सवाल? हेलो सर। यस, बोलिए। हेलो सर, ये टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे सर? कब तक दोगे आप? टेस्ट की वीडियो सॉल्यूशन चाहिए आपको? हाँ ठीक है, सर, जैसे रीजनिंग में ना कोई क्वेश्चन जिसमें मैं अटक जाती हूँ तो फिर समझ नहीं आता ये कैसे हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं रहता ना उसमें। तो ठीक है, फिर टेस्ट की तो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करो तुरंत। ये भी रहा फिर। हाँ जी सर। ठीक। सर बुक का ठीक हमको है भी सर, भेज ओके। देना। ओके। मोनिका, हिमांशु, लूसी, रोस्टोन यार, हेलो रोस्टोन सवाल पूछ ले। हिमांशु जी बोलिए। सर, मेरा एक सवाल है। जैसे अब वर्बल रीजनिंग आप भेज रहे हो, सिटिंग अरेंजमेंट, अब जैसे वर्बल रीजनिंग शुरू होगी ना, अच्छा, तो सर इसमें हिंदी में मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आता, ये इंग्लिश में। अच्छा देखो हिमांशु जी यार ना, सीटिंग अरेंजमेंट यूट्यूब पर उठाकर डाल लोगे, 50 लोगों ने पढ़ा रखा। सीटिंग अरेंजमेंट इन इंग्लिश डाल दो, किसी का एक वीडियो देख के ना उसका नोट्स नहीं बना के धूमधाम से। नहीं सर, नहीं सर, वो पढ़ लिया मैंने। वो जो आपने अभी सवाल भेजे उसमें समझ नहीं आता वो हिंदी में, अच्छा, वो हिंदी में दूसरा ऐसा रहो, टॉपिक। इंग्लिश में भी होगा यार। जी सर, वो हिंदी में समझ नहीं आता मेरे को। इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश में नहीं रीजनिंग होगा। रीजनिंग पोर्शन, रीजनिंग रीजनिंग का पोर्शन बस, तो रीजनिंग और रीजनिंग वाला मैथ्स तो वाला। इंग्लिश में डाल रहा है, इंग्लिश में भी होगा। अच्छा यार, इतने हिंदी हिंदी में देख। अच्छा हो, सॉरी 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 यार। नहीं नहीं, आगे कोई बात नहीं सर, बस हिंदी वो रीजनिंग और मैथ्स मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता वो वाला हिंदी हिंदी बता में। दिया करो मुझे, जब भी हिंदी में हो तो मैं ठीक है इंग्लिश में सर, दे भेज दूंगा पूरा का पूरा। हमारे पास तो होता है, ठीक है, तुमको बता दिया करो यार। ओके सर। ओके। और जैसे कुछ सवालों में डाउट होता है तो सर वो आप एक बार सेंड कर दिया करें, या तो ग्रुप में सेंड कर दे आंसर, कोई वो हाँ, वो मैं देखो यार, नहीं, इशू नहीं मैं एक है, एक बच्चे के अंतर्गत जो पता मेरे चल पास है ना जाएगा। बच्चा, जिसका मेरे पास एडमिशन है, मैं एक जी एक जी, बच्चे के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। टाइम लग सकता है थोड़ा, ठीक है। हाँ मुझको जी भी काम होता है यार सर, वो पूरा तो का पूरा, तो मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम पता समझनी पड़ती है। मेरा गला खराब है, मैं फिर भी तुम्हारे है। सामने बैठा जी हुआ है। सर, वो तो पता अपना कर्तव्य निभा है। रहा हूँ। जी सर, ठीक है। हाँ जी सर, ओके। विशाल, वंदना, शिवम, ओके। सीलू। और सर एक चीज़ है, जैसे बोलिए 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 हेलो बोलिए। हेलो सर, बोलो। सर जैसे अभी ज्योग्राफी हाँ, खत्म हुई है, ये इंडियन वाली, बस सर शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करने हैं इनके, जैसे कहाँ कर दूं मैं जो आपके नोट्स हैं? उसमें से ना ये पीवाईक्यू बोला था आपको, पीवाईक्यू की बुक ले लो, खुद ही पता लग जाएगा शॉर्ट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है बार बार। इसको 3-4 बार जी पढ़ोगे ना, सर, वो तो उस पीवाईक्यू नोट्स में से, से खुद हाँ ही जी उठाना सर। स्टार्ट कर दोगे। खुद ही स्टार्ट, एक बार पढ़ो पीवाईक्यू डेली सुबह को उठ के, तो खुद ही तुम्हारा दिमाग काम करेगा यार, यहाँ से ओके तो सर, सवाल पूछता ही नहीं। इस नोट्स में तो यही काम का है। अच्छा सर। हाँ,
तो सर उससे फिर धीरे-धीरे करके शॉर्ट कर दूँ नोट्स को। हाँ, खुद ही ऑटोमेटिक एक वो ले लो हाइलाइटर वाला, उसी को वहीं से बस अच्छा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बस चलो इस जी सर। पेपर के लिहाज से, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, विशाल सवाल पूछना। विशाल, शिवम, छाया, विभ्रांत, महिमा, सूरज, सवाल हो तो सवाल पूछ लो यार। नो क्वेश्चन सर। हेलो सर, नमस्ते यस बोलिए। बोलो छाया जी। सर। एक सर रीजनिंग की जो आपने बुक बताई है मेरे पास सर, किरण पब्लिकेशन की एसएससी वाली बढ़िया है, बुक है, तो ये किरण वाली लें पब्लिकेशन की जो बढ़िया आपने बुक है, कोई बताई है? दिक्कत नहीं है, उसका एक-एक क्वेश्चन निकाल लेना। किरण पब्लिकेशन की जो बुक है ना, उसका एक-एक क्वेश्चन निकाल लेना, वो भी बहुत अच्छी बुक है। जी सर। बोलिए। ठीक है सर। ओके। और सर जैसे आप नए नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पीछे का रिवाइज कितने घंटे करना है 1 ज्योग्राफी घंटा, को? 1 घंटा डेली, 1 घंटे के अंदर उसमें से पहले पीवाईक्यू करना 20-30 मिनट तक पीवाईक्यू फटाफट तेज स्पीड से, उसके बाद फिर नोट्स पढ़ने बैठ जाओ। जी सर। अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो, इसमें से ठीक है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है हटाओ, 1 डेढ़ घंटा बस। उसके बाद आगे बढ़ने बैठ जाओ। रिवीजन जरूर करना लेकिन। विभ्रांत जी कोई क्वेश्चन हो? जी सर। विभ्रांत, वंदना, शिवम, हाँ सीलू। सर, नमस्कार। यस, नमस्कार बोलिए। सर ये जो स्कीम्स का गवर्नमेंट स्कीम है, इनको कब कराएंगे? उत्तराखंड में है क्या? हेलो, उत्तराखंड में भी सर सेंट्रल की भी आती होंगी, दोनों ही आएंगी? करंट अफेयर के साथ। अच्छा, स्कीम्स को करंट अफेयर के साथ लिंक करके पढ़ाएंगे। यस, याद भी रहेगी। ठीक है सर। अच्छा सर, आगे की मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया तो मुझे पता नहीं चला कि स्ट्रेटेजी आगे की क्या आपने बताई है, थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे? हाँ, ये वीडियो ना दोबारा देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं वॉइस नोट भेज दूँ। नहीं, डाउट तो आप कोई छोड़ते ही नहीं, तो फिर पूछे कहाँ से? नहीं, ये वीडियो ना जाके पूरी देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी यूट्यूब पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बाद फिर आ जाना। गला जो बहुत ज्यादा खराब है, उसके लिए यार मैं माफी चाहता हूँ। हेलो, मेहराना। सर सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी विभ्रांत जी। शिवम, वंदना, मेहराना, महिमा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार। हिमांशु, हेलो सर। यस बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप बोल रहे थे जियोग्राफी के लिए कि लोअर पीसीएस में जो मेन चैप्टर है वो मैं बता दूंगा बाद में। पहले कुछ दिन तक ना ये पीवाईक्यू निपटा लो इस बुक के, अब मैं उसके बाद बताऊंगा तो अच्छा भी लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा फेक पंक्ति हो रही है कि आसाम से इम्पोर्टेंट हो गया। जी। खुद भी थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना तो अच्छा लगेगा। बताऊंगा जरूर, घबराओ मत, ट्रस्ट रखो। सर लेकिन वो टाइम टाइम की कमी है ना मेरे पास, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि वो मेन चैप्टर ही मैं करूं। हाँ, तो इसलिए तो पीवाईक्यू बताया आपको। पीवाईक्यू पढ़ना शुरू करो, खुद ही पता लग जाएगा पीवाईक्यू इंपोर्टेंट कौन सा चैप्टर है। क्यों दूसरों के दिन होना, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना पीवाईक्यू। जी। सर एक एडवाइस चाहिए थी। हाँ, किसी भी वो क्षेत्र में। मेरे हस्बैंड जो है ना जी। सर वो ये कहते हैं कि मुझे पढ़ाई करने के लिए मना कर दें कि तो जब मैं आपकी क्लास ज्वाइन बोला था मुझे फीस चाहिए, उन्होंने फीस के लिए भी मुझे मना कर दिया था। मैंने आपको बताई थी ये बात। फिर मैंने अपने मायके से अरेंज किए, तो वो ये बोलते हैं कि तुम्हारी अगर नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारे अंदर भी घमंड आ जाएगा और तुम जैसे ज्योति मौर्य ने छोड़ दिया था ना अपने पति को, तुम भी मुझे छोड़ दोगी। चलो इसकी बात करें। जरा एक बात बताओ मुझे। सर इस थिंकिंग की वजह से मतलब इतना दिमाग में फिट हुआ रखा है उनके। जहाँ मैं कोचिंग करती थी शादी से पहले सब कोचिंग सेंटर बहादुराबाद में, तो वहाँ भी एक लड़की ने ऐसे ही कर दिया था। शादीशुदा थी, एक बेटा था उसका, और जैसे ही उसका नंबर आ गया था उसका वीपीडीओ में, तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। तो ये दिमाग उनके मतलब बात दिमाग में फिट हो गई है कि कहीं ये भी मुझे छोड़ ना दे। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये सारा खेल होता है। अगर कोई दुनिया में व्यक्ति दुखी है ना किसी भी बात को लेके, तो गौतम बुद्ध कहते हैं नंबर जी। फर्स्ट पहला कारण, उसका कारण होता है कि उस व्यक्ति को ना उस बात का ज्ञान ही नहीं है।
ठीक है, पहले तो नोट्स की बात करके आने दीजिए। जी। तो इसको कहते हैं अज्ञानता। अब आप तो समझदार हैं, जैसे-जैसे आप क्लास पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपने हस्बैंड को ये बताना इसमें हुँ। हमारे सर एथिक्स एंड एप्टीट्यूड भी अच्छा, पढ़ते हैं। समझते कहाँ हैं वो सर, समझते ही तो नहीं है, परेशानी हो रही है मुझे इस चीज़ में। उनको पता है 9 बजे मेरा टेस्ट रहता है, मैं बोलती हूँ खाना रेडी है, खाना खा लो, खाना जब ही माँगेगी आगे, क्या पता है कि टेस्ट करेगी बैठ के। अच्छा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ते रहना है। इतना करने के बावजूद फिर भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि आपको कर पढ़ाई रही का हूँ महत्व पता है, सर, उनको पता नहीं है। वही तो कवर कर रही हूँ। अब 4 साल का बेटा है मेरा, उसको भी सँभालना है। छोटा है बहुत, स्कूल से लाना ले जाना, उसको होमवर्क कराना, सब कुछ मेरी ड्यूटीज़ है। मतलब एक सपोर्ट जो है ना वो है ही नहीं। देखो, अगर बिना सपोर्ट के भी आप करोगे तो फिर और भी मजबूत हो जाओगे। बिना सपोर्ट के फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते होंगे? हाँ, और सर कर रही हूँ मैं। हेलो? लेकिन कुछ तो सर मुझे एडवाइस दें, मैं उनको कैसे उनकी थिंकिंग चेंज करूँ? वो तो हो ही नहीं रही। उनकी थिंकिंग चेंज होगी, उनके पास ना आस-पास पॉजिटिव माहौल रखो और दूसरा उनको पॉजिटिव चीज़ों को बताना सीखो। धीरे-धीरे जो भी पढ़ो ना, कोई भी सोसाइटी की बात सीख के उनको बताना शुरू करना पड़ेगा आपको। पॉजिटिव उदाहरण दिए जा सकते हैं और माहौल बदला जा सकता है। सर करने वाले ने तो कर दिया, इसका हम पे तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का। हाँ, नहीं, यही है ना, उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा। उनके फ़ोन में भी ऐसी वीडियो दिखानी पड़ेगी, उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज होता है। जी, वो आप देख रहे हो आए दिन ऐसी खबरें आ ही रही है। अब तो कोई नर्स, एक नर्स बनी थी परसों, फेसबुक पे देखा उन्होंने तो तब मुझे दिखा रही थी कि इसने अपने पति को छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखो, कहा मैं मुझे एक क्यों बहुत कह रहे बड़ा हो? मिथ मुझे है, ऐसे ऐसा देखते नहीं है। हैं शक आपके की हस्बैंड नज़रों देखो, से। सोशल मीडिया ना बहुत नुकसान भी तो कर रहा है, यही तो नुकसान है। अब देखो आप पढ़ नहीं पाओगे, इन घटनाओं की वजह से आपको नुकसान हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 की 5 उँगलियाँ हाँ, एक सर एक वही साथ तो परेशानी बराबर हो रही है। देखो पड़ेगी। सपोर्ट एक लेडीज़ को बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ, एक फ़ोटो स्टेट भी कराना हो तो वो भी मुझे खुद ही जाना पड़ता है। हाँ, ये तो है खैर। अब मेरा मायका यही है गढ़मीरपुर में, और मैंने नोट्स अपने भाई से मँगवाए और फीस मैंने अपनी बहन से जमा करवाई। मतलब ऐसे सब कुछ अरेंज कर रही हूँ मैं, तो दिक्कत तो देखो सर बहुत होती है फिर। लेकिन फिर भी पढ़ाई मत छोड़ना, मैं आपको बोल रहा हूँ आज, ठीक है? किसी भी हाल में पढ़ाई मत छोड़ना। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा उनका माइंड कैसे चेंज करूँ मैं, जो मुझे थोड़ा सपोर्ट करे तो मैं थोड़ा और टाइम मिल जाएगा मुझे, ज़्यादा पढ़ लूँगी मैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले ना तो पढ़ाई ज़रूर करना, जब भी टाइम मिले, ठीक है? जी। ठीक है, ओके। महिमा, शिवम और किसी का कोई सवाल है या चलें हम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो आपने सर जो ये क्लास पीडीएफ भेजी थी ना, सर यस, मैंने आपको मैसेज भी करा था, जो मेरे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारे, जी। मतलब कि हाँ जो प्री मेंस वगैरह के, तो सर मैं ये कह रही थी वो हिंदी में थी, तो वो इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी क्या? मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। जैसे आपने मुझे मैसेज करा ना, ऐसे हम कई सारे बच्चों ने कर रखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाए तो हाँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका समय बच जाएगा फिर, तो पैसा भी बच जाएगा। अच्छा, बताई थी ना वो कंपटीशन वाली, हाँ, जो हाँ, हाँ। प्रीवियस ईयर की, वो तो मैंने इंग्लिश में मंगा ली है। तो अच्छा फिर हाँ, तो और ये वाली मतलब इसमें ये भी प्रीवियस ईयर ही है, मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा है शायद पेपर्स हाँ, ना? हाँ। ये भी इंग्लिश में मिल जाएँगी, क्यों नहीं मिलेंगी इंग्लिश में? इंग्लिश में लेकिन ये जहाँ अगर आपको लेनी है ना, मैं बुक सेलर का नंबर दूँगा। वो अच्छा, वो ना वहीं घर ही सर। पहुँचवा देगा आपके, वहीं, उसी एड्रेस पे एड्रेस दे देना, ठीक, उसको वहीं से पे ठीक, कर देना, वहीं पहुँचा ठीक है, देगा, ठीक है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। सर जो आपने मतलब लास्ट पीडीएफ भेजी हुई है जो हिंदी में, आप वो उसका बोल रहे हो ना? हाँ, हाँ, ये वाली देखो यूथ कॉम्पिटिशन की, मुझे लगता है आप लेट आई है क्लास में, ये नहीं वाली। सर, ये वाली तो मैंने मँगा ली है, ये नहीं कह रही मैं। सर और जो आपने अभी वो उत्तराखंड लोक सेवा वाली जो पीडीएफ हिंदी में भेजी आपने, अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले भेजी थी जो। अच्छा वो मैं इंग्लिश में देख रही थी, वो मिल जाएगी इंग्लिश में, अगर मिले ना मैं भेज दूँगा। हाँ, हाँ सर, मैं अच्छा, अच्छा, उसकी बात कर रही हूँ, ये तो मैंने ठीक है, मँगा लिया ऑनलाइन। ठीक है, हाँ, पढ़ाई कर रही हैं आप? टेस्ट देने और आती सर हो मैं ये क्या? कह रही थी स हाँ सर, आती हूँ, मगर सर बीच में जैसे मेरी फैमिली में शादी थी और थोड़ी अच्छा, बीच में तबीयत खराब हो गई थी शादी के बाद, तो मेरे ना कुछ टॉपिक्स छूट गए ज्योग्राफी के। कोई बात नहीं, वो पीवाईक्यू से तो कंप्लीट कर लेना। पीवाईक्यू के चैप्टर में देखना वो आ रहा है कि नहीं आ ठीक रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको इग्नोर कर देना ठीक है, क्योंकि ठीक है। समय कम है। ठीक है? पीवाईक्यू देखना, उसमें अगर आ रहा है इसका इम्पोर्टेंस कितना है, हाँ, तो उसी सर को जाके पढ़ो बस। हाँ सर, मैं वही आपसे इसी के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स छूट गए हैं, मेन हुँ, तो सर मेन मेरा वो जो गंगा प्लेन है ना, वो वाला छूट रखा है, मतलब जो रिवर्स वाला है। तो वो उस टाइम पे ही उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से हाँ सर, पक्का क्वेश्चन है। वो उसके नोट्स तो थे मेरे पास और फिर मतलब मैं वही सोच रही थी कि उसको कवर करना है।
हाँ, उसको ज़रूर वो कवर तो कर मेन है, मतलब वो तो रिवर्स का तो हाँ, मतलब वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते, वो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मैं आपको वही। और बताता चले जाऊँगा कि कौन-कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बताऊँगा मैं। 4-5 दिन तक पहले इसको लगाओ, ठीक है, ठीक है। पीवाईक्यू को जाके, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो सर अभी बस हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी कवर करके रखनी है कंप्लीट ना? हाँ, बाकी तो आप अब उत्तराखंड डेडलाइन जीएस से हाँ, स्टार्ट होगा। उत्तराखंड जीएस में तमीज़ से पढ़ना, एक भी ठीक है, दिन मिस हाँ। मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं सर अब तो कोई वो ऐसी है नहीं कोई मतलब इंग्लिश उत्तराखंड जीएस में बस सर आप वो सर इंग्लिश में प्रोवाइड करा देना। इंग्लिश में एक और बात मिल मतलब जाएगी, है ठीक है? ना? ओके। हुँ। और कोई और सवाल? सर ये यूथ कॉम्पिटिशन का जो सर ये आपने इस वीडियो में बताया है? हाँ, अभी बताया कि तो कैसे क्यों नहीं? कवर करनी है ये? हाँ, पूरा बताया मैंने, पूरा का स्टार्टिंग बताया, पूरी वीडियो देखना जाके, ठीक है? हुँ। अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके। शिवानी देखिए सर, कटारिया यस सर, शिवम जी बोलिए। सर ये जो आप वन दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, यस सर। कब से होगी सर ये शुरू? ये जब भी स्टार्ट होगी ना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उस टेस्ट सीरीज में ही पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। और सर ये चैप्टर वाइज होगी या फुल मॉक होगी? जो कर ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा? वो 10 टेस्ट तो होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, फुल। और वैसे होंगे उससे पहले चैप्टर वाइज 2 यूनिट दे दी, चलो तैयार करके आओ। नहीं सर, कर मतलब फुल। हेलो? ठीक है सर। और सर ये ऑनलाइन सोर्स कुछ बता सकते हैं आप इसके लिए पढ़ने के लिए, जो साथ-साथ में देखना हो इसके साथ? हाँ, लोअर मुझे पीसीएस मैसेज भी कर देना, मैं साथ-साथ भेज दूँगा। देखना हो तो कुछ मैसेज ऑनलाइन हो? शिवम जी यार मुझको मैसेज कर देना, मैं भेज दूँगा आपको। ठीक है सर। ओके सर। और सर ये बुक सेलर का ग्रुप में वो भेज देना नंबर आप प्लीज़। ओके सर। और भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो? लंबी क्लास हो गई यार आज बहुत। ठीक है बच्चों फिर। वंदना, ठीक है, शिवम थैंक यू सर। ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे ही आपको मैसेज डाल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, एक मीटिंग और लेंगे। 1 हफ्ते में कम से कम 2 मीटिंग या 3 मीटिंग रखेंगे। सर जी बोलिए, रोस्ट ऑन। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ सर? बोलो। लास्ट। बोलो। वह परेशान होगा आप मेरे से। पर मैं ये बोल रहा हूँ सर, यूपीएससी पीसीएस मैंने आपको पहले बोल रखा हमारे बस का नहीं है। मेरे मतलब हमारे तो नहीं, मेरे बस का नहीं। मेरे को सिर्फ जीएस कंप्लीट करनी थी और एक टाइमली करनी थी कि इस साल के एंड तक जो ग्रुप सी के जितने भी निकलेंगे, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, तो 25-26 में निकालेंगे वनडे के एग्जाम, जितने भी निकालेंगे, कनीष सहायक निकालेंगे, कुछ भी और। तो तब तक मतलब उत्तराखंड तो आपसे मैंने पढ़ी, यूट्यूब से पढ़ी, तभी मैं आपसे मिला, अच्छा। है ना? और हिंदी का भी आपने बता रखा है तो उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया है, पर मेरे को जीएस बिल्कुल 0/0 है। वो तो ज्योग्राफी अब आप तो जितना भी खींचेगा इसका वाला पोर्शन है, कब तक का हमारा अप्रैल तक। पड़ जाएगा, ये पूछ रहा था। अप्रैल तक। मोटा मोटा मतलब ऐसा बिल्कुल इन डिटेल भी नहीं, पर अप्रैल तक का हो जाएगा। अप्रैल तक के बाद ना, अच्छा। जो मुझसे जीएस पढ़ने के बाद मार्केट से जितनी बुक है ना, जी जी जितनी जी। भी किसी भी सब्जेक्ट की, जाके उठा लेना। लेकिन सब्जेक्ट मुझसे पूरा पढ़ना और ऐसे रख के बस ऐसे बैठे रहना और फिर ऐसे करके टिक करते चले जाओगे। और ये तुमने देख भी लिया होगा। वो देखा सर, उसी उसी चक्कर में तो वो पूछ रहा था आपसे ना। हाँ, तो बस वो पढ़ना जरूर। उसी का है, बाकी मेरे को नहीं करना। जी जी, मेरे को नहीं करना पीसीएस पीसीएस, मेरे को नहीं है। मेरे को नहीं लिखना। नहीं, लिखना नौकरी चाहिए मेरे चाहिए बस, हिसाब से, थोड़ा सा सोचने से कहीं पढ़ाई लग जाए करनी। तो। लिखना चाहिए, अपनी सोच अरे को सर, बड़ा करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में ग्रोथ करनी चाहिए, कभी भी नहीं रुके जा बस। सकते। जैसे आप ग्रुप सी में चले जाओगे ना, उसके अरे सर, बाद एक दिन आपको फील होगा यार मुझे भी बड़ी तैयारी करनी चाहिए, जब अपने आला अधिकारियों को देखोगे बात करते हुए। अरे ठीक सर मैं कहीं काम करता था सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही काम करता था। है। और मैं प्राइवेट में था, वो सरकारी था, मैं वहीं से छोड़ के तब मैं इसमें जुड़ा हूँ अब। अच्छा तो अच्छा वहाँ अच्छा। हमारी क्या बेइज्जती होती थी हमें पता है ना वो। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो डाल देना, ठीक है? जी ओके सर, फिर चलते हैं। जी जी सर, सर ओके। एक लास्ट बार थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता दो चलो बताओ। सर। करंट अफेयर ना मोस्टली कहाँ से पूछा जाएगा? अगर हमारा पेपर होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में होगा, तो मतलब कहाँ पे से कहाँ पे तक मोस्टली करंट अफेयर पूछा जाता है? इसमें जाके करंट अफेयर का दे रखा है, उसमें जाके 1.5 साल का, लगभग 1.5 साल का आसपास का करंट अफेयर, 1.5 साल के आसपास का। 1.5 साल का? सर 1.5 साल बहुत ज्यादा है, इसमें करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे ज्योग्राफी हिस्ट्री से भी ज्यादा हो जाएगा था। तो इसलिए तो बोला था तुमको कि उसको मत पढ़ो, मैं खुद पढ़ाऊंगा, अपना मेरा खुद का पढ़ाने का अलग तरीका है। उसी चीज को आप सोचोगे 10 सर घंटे तो में, मैं आप सोचूंगा 5 मिनट। एक व्यक्ति उसमें ही समय बिता रहा है ना।
और कोई सवाल किसी का? सर आप तो करंट अफेयर कब कराओगे? 1 अप्रैल से। सर आप करंट अफेयर कब कराओगे फिर? 1 अप्रैल से 1 कराऊंगा। अप्रैल से। ठीक है सर, तो फिलहाल हम करंट अफेयर को नहीं छुएंगे क्योंकि मैं होगा ही नहीं ना, कोई फायदा नहीं है ना। ये ना दिमाग में करंट अफेयर छूट यस। ओके। शिवम बड़ोनी, गुड नाइट सर जी। ओके। ठीक है बच्चों। ओके सर। शिवानी जी पूछे सवाल, शिवानी सवाल पूछना हो तो। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे ये पूछना था सर, जो आप उत्तराखंड की नोट्स दोगे वही पढ़ने हैं या फिर उसके साथ में परीक्षा वाली भी करनी पड़ेगी? मैं बता दूंगा, मैं ग्रुप में भी वॉइस नोट भेजता रहूंगा। मैंने इसमें बताया। आप लेट आए क्या या शुरू में आ गए थे मीटिंग में? हाँ जी सर नहीं लेट आई मैं। अब इस वीडियो को जाके पूरी देखना, तब समझ में आएगा पूरा क्या बताया आप टीचर। ठीक ठीक है है सर। ओके। ठीक है सर। ओके बच्चों, फिर हम मिलते हैं बाद ठीक में। है सर। एक मीटिंग और होगी थैंक यू सर। 3 या 4 दिन के बाद। ठीक है, सैटरडे को मीटिंग होगी। ठीक है, पढ़ते ओके रहो। सर। ओके।